तो आज बहुत ही दमदार लीडर हमारे बीच में है आज का सेशन लेने के लिए। एलआईसी में करीब 20 सालों से ज्यादा का अनुभव उनको है और अच्छे पद पे हैं एलआईसी में। और एलआईसी के साथ में सेफ शॉप को उन्होंने अपनाया हुआ है, सेफ शॉप में काम कर रहे हैं। और आज वो जरूर बताएंगे आपको अपने अनुभवों के बारे में। 8 स्टेप ट्रेनिंग में जब बातें करेंगे तो 8 स्टेप में हर स्टेप पे आपको उनका अनुभव, साथ में प्रैक्टिकल बातें आपको जरूर शेयर करेंगे और आज उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सेल्स पर्सन है, सेल्स के व्यक्ति हैं और एलआईसी में भी कोई छोटे मोटी चीजें नहीं है, मतलब अचीवर है, उसमें भी बड़े अचीवर हैं। तो वो बताएंगे आपको उसके बारे में भी, क्या उन्होंने अचीवमेंट लिया हुआ, क्या पद है। तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है उनके पद के बारे में। तो बहुत ही जोरदार तालियों के साथ में हम बुलाते हैं अलीगढ़ से मिस्टर राजकुमार जी, जोरदार तालियों के साथ में। और आज का सेशन शुरू करते हैं, दमदारी के साथ बुलाते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर राजकुमार जी, जोरदार तालियां। राज सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। जय हो राज सर, जय हो। आपका आवाज नहीं आ रहा है टाइगर साहब। गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। तो साथियों नमस्कार। और मुझे आज पहली बार ये ट्रेनिंग देने का मौका मिला है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे। आपका आवाज फिर से बंद हो गया जी। गुरुदेव, वैसे मैं भी इस लायक नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने मुझे दिया है तो मैं चाहूंगा मेरे गुरुदेव के लिए बहुत ज्यादा तोड़ तालियां होनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे पहली बार ये मौका दिया है। जबकि मैंने भी 8 स्टेप ट्रेनिंग कभी नहीं ली अपने जीवन में, लेकिन मैं पहली बार इतनी बड़ी ट्रेनिंग इतने बड़े माध्यम से ले पा रहा हूँ मैं। और मैं आगे बताना चाहूंगा, मेरा नाम राज है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और जैसे गुरुदेव ने मेरे बारे में बताया है एलआईसी के बारे में, तो मैं 26 साल से एलआईसी में सेल्स का ही काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास पोस्ट ऑफिस का काम रहा, उसको करता हूँ। और उसके बात करें फाइनेंस की तो एचएफएल, शिप की बात करें और सिस्टमेटिक जितने भी काम रहे, और मेरा काम ज्यादातर सेल्स का ही रहा। और जो बातें भी बताई जाएंगी, जो बातें होंगी, वो सारी बातें ज्यादा सेल्स के मतलब से होंगी। और हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं वहां कहीं ना कहीं सेल्स की बातें एमएलएम को लेकर होती है, क्योंकि जब तक सेल क्लोज नहीं होती हमारे काम की बातें बहुत ज्यादा क्लोजिंग की तरफ नहीं जाती हैं। और बात करें एलआईसी में तो 2007 में मैंने इंडियन लेवल पर जॉब किया था। और मेरी पोस्ट की बात करें तो मैं एट प्रेजेंट में इसमें फील्ड ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ, जिसे डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। और उसके साथ साथ ये सारे काम कर रहा हूँ। और एमएलएम को मैंने, कहते ना, जिस दिन से इच्छा हुई थी उस दिन से लेके आज तक मुझे 11 साल तपस्या करने के बाद तो ये एमएलएम मुझे मिली है। क्योंकि 2008 में मुझे पहली बार एमएलएम शब्द सुनने का मौका मिला था एक ट्रेनिंग के माध्यम से। और उसमें बताया गया था कि अगर आपको जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो आपको एमएलएम करनी पड़ेगी। तो लोग तो बाई चांस आते हैं, लेकिन इस बिजनेस को लेकर मैं बाई चॉइस आया। और उस दिन से लेकर आज तक बहुत दमदारी से काम कर रहा हूँ। अभी बहुत ज्यादा रिजल्ट, बहुत ज्यादा टीम, बहुत बड़े लेवल तो मेरे अचीवमेंट नहीं हुए, लेकिन जितना भी करता हूँ उसको 100% करने की कोशिश करता हूँ। तो गुरुदेव, बस मैं चाहूंगा अगर मेरी आवाज आ रही तो आपको स्लाइड शेयर कर दी मैंने, आपको दिख रही स्लाइड? हाँ गुरुदेव, लिखा हुआ आ रहा है फ्राइडे 8 स्टेप ट्रेनिंग। हाँ तो बोलिए, शुरुआत करिए। तो साथियों, आज जो ट्रेनिंग देने का मुझे मौका मिला है हम सारे साथियों के बीच में, तो ये 8 स्टेप ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं से अपनी बाखूबी कोशिश करूंगा बताने की। इस स्लाइड में बताया जा रहा है आज का दिन हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर आदमी से दूसरे के लिए न मानकर इसे ये मान ले कि ये जो दिन मुझे मिला है आज, वो सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए है। और उसे वो अपना एक एक दिन, अगर एक एक दिन महत्वपूर्ण मानता है तो उसकी जिंदगी का वो महत्वपूर्ण दिन होता है। हर आदमी हर दिन को आज की तरह जिए, आज क्या कर सकता हूं मैं और क्या बढ़िया हो सकता है और कैसे इस काम में इंप्रूवमेंट किया जाता है। बस इसी के साथ में नेक्स्ट गुरु जी, इस स्लाइड में बताया गया है ESBI। ये स्लाइड हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड बताई जाती है।
और ये बातें ऐसे नहीं है, इस एक किताब है, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बात सिद्ध की है बिजनेस स्कूल किताब से। और मैं इस स्लाइड को एक लाइन में अगर अपनी भाषा में डिफाइन करना चाहूँ तो बताया जाता है कि आप पैसे के लिए काम करें जिंदगी भर या पैसा आपके लिए काम करे। इस किताब का ये सेंटेंस मुझे सबसे ज्यादा भाया। और इस किताब को मुझे इस बात से समझ में आया कि लोगों को 4 कैटेगरी में रखा गया है। जो एम्प्लॉय होते हैं, दूसरे सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ये 95% लोग वो होते हैं जो दुनिया का 95% समय अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इनके पास मनी की बात करें तो 5% रहता है। ये कहीं ना कहीं अपना 8/27 कहीं ना कहीं टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इनके पास में मात्र 5% पैसा होता है। और वर्ल्ड के सारे लोग इसी काम को करने की कोशिश करते हैं, और पहले शुरुआत इसी काम से होती है। मैं बात करूं बी कैटेगरी की, तो इसमें बिग बिजनेसमैन होते हैं। इसमें लिखा हुआ है पीपल वर्क फॉर यू। ये बताया गया है कि बिग बिजनेसमैन वो माने जाते हैं जिनके नीचे 1000 से 500 लोग काम कर रहे हों। ऐसा नहीं कि एक दुकान पर चुनी खोलने वाला भी अपने आप को बिजनेसमैन मानता है। सबसे बड़ी बात इस बिजनेस बताई गई है कि आप इसमें मनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी टीम से काम करवाएंगे, तब ये बात मानी जाती है। चौथे दुनिया के लोग माने जाते हैं इन्वेस्टर, जिसमें लिखा हुआ मनी वर्क फॉर यू। ये पैसा लगाकर पैसा कमा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े लेवल पर फाइनेंसर होते हैं, और विरासत में मिला हुआ पैसे हो सकता है, या इनकी खुद की मेहनत का क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास पैसे की बहुत बड़ी अपार मूर्ति होती है, और पैसा लगाकर मार्केट में पैसा कमा रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट से, फाइनेंस के माध्यम से। मैं बी कैटेगरी के लोगों की बात करूं तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और ए कैटेगरी के लोग टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर किसी आदमी को ए कैटेगरी से अगर बी कैटेगरी में आना हो तो हमारे बात यही बात समझ में आती है कि पीपल वर्क फॉर यू और मनी वर्क फॉर यू। या तो पैसा काम करे या लोग काम करें। हम लोग जिस मिडिल क्लास से आते हैं या जिस बैकग्राउंड से आते हैं, पैसे की बात अगर होती तो हम पैसे वाले होते ऑलरेडी। इसलिए हमें पैसे वाला बनने के लिए तो इसमें पीपल वर्क फॉर यू जो लाइन है उसे हमें टीम के माध्यम से, एमएलएम के माध्यम से और इस डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे नीचे 1000-500 नहीं, 10-20 हजार नहीं, लाखों लोग काम कर रहे होंगे, और हम इस कैटेगरी में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट गुरु जी, बात करी जाती है ट्रेडिशनल मार्केट को लेके, बात करी जाती है एमएलएम को लेके। तो हम परंपरागत काम की बात करें तो शुरुआत हमारे इसमें बताया जाता है 8/30 डेज। हम 8 घंटे 30 दिन यही काम करते हैं। जो भी हमें काम की नॉलेज होती है, या हम जिस काम को सीखे होते हैं, या जिस काम को हम करना चाहते हैं दिल से, उसे हम 8 घंटे 30 दिन करते हैं। तो इसमें बताया गया है ब्लू कलर में काम वाला हिस्सा, और रेड कलर में बताया गया दाम वाला हिस्सा। तो हम जो काम करते हैं, जितनी हमें नॉलेज होती है उसके बदले हमें दाम मिल जाते हैं। 1 साल से लेकर 35 साल तक लगातार हम इसी काम को करते रहते हैं। और स्लाइड में ये बताया गया है कि आप जितना काम बढ़ाते जाएंगे उतने दाम बढ़ेंगे, और इससे कुछ नहीं होगा। और लास्ट में लिखा है जितना काम उतना दाम। हम NWM बल की बात करें सिर्फ शॉप में, तो उन्होंने बताया है इस स्लाइड को ट्रायंगल के माध्यम से आ गया है कि शुरू के 6 महीने किसी आदमी को बिजनेस में सीखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नया काम है। और 90% इसकी नेगेटिविटी है, क्योंकि लोग इस बिजनेस को शुरू के 6 महीने में ही क्विट कर जाते हैं। और जो 6 महीने क्विट करने के बाद जब मार्केट में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों का मनोबल गिरा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग 90% की बात भी टिके रहते हैं, तो वो 10% लोग अगले 12 महीने में इसको सीख लेते हैं, और उनमें कहीं ना कहीं काम करने का तजुर्बा आता है, और उनके दाम वाला हिस्सा बढ़ जाता है। बात करें अगले 18 महीने की, तो उनको इतनी नॉलेज हो आती है कि उनको छूने से भी इनके शरीर में आग निकलती है। उनकी बातों में उतना जुनून होता है कि लग रहा होता है लोगों को कि भाई ये बंदा नेटवर्किंग का है, ये बंदा सेल्स का बंदा है, इससे बातें ज्यादा दिन ना करी जाए। और हमारी लोग, ये बात भी सत्य है कि एमएलएम का अगर एसोसिएट है और तहे दिल से काम कर रहा है, तो उसे लगना चाहिए जिस घर में बैठा हुआ है कि उस घर में कि लोग उसके नाम से दरवाजा ना खोले, और उसके नाम को लेकर ये सोचें कि भाई इससे नहीं मिलना है। तो अगले 24 बात करें मंथ की, तो लोगों का काम कम होता जाता है, नॉलेज बढ़ती जाती है, और टीम जब बढ़ती जाती है तो उसकी इनकम भी बढ़ती जाती है। और अगले 36 महीने की बात करें तो सबसे बात है कि बहुत थोड़ा काम होता है। और बात करें पैसे की, जितनी आदमी की सोच नहीं होती उससे ज्यादा इस बिजनेस में पैसा आने लग जाता है। बात करें एक बार काम और जिंदगी भर दाम, ये सबसे बड़ा फैक्ट है इस बिजनेस के माध्यम से।
ये बात हो सकती है कि आपके बाद जिंदगी भर दाम आ सकते हैं। नेक्स्ट गुरु जी, बात करते हैं किसी सिस्टम को लेके 3 कार्य रूल। तो कोई भी काम करें आप, कहीं ना कहीं घर हो, ऑफिस हो, आपका सिस्टम हो, कहीं ना कहीं आपको रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे। और इसमें मात्र बहुत छोटे से रूल बताए गए हैं, लेकिन ये दुनिया के आदमी के अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बगैर आदमी का अपना जीवन नहीं चल सकता है। तो एमएलएम का सिस्टम तो बहुत बड़ी बात है। इसमें बताया गया कि कोई भी नया काम करने से पहले आप अपनी सफल प्लान या एक्टिव प्लान से पूछें। तो क्या हम अपने घर वालों से नहीं पूछते जब हम कोई काम करने जाते हैं? तो यहाँ प्लान वाली बात जो कही गई है बिल्कुल सत्य कही गई है। आपसे पहले ये काम किसी ने किया है, आप उससे सलाह लें, अपना माइंड ना लगाएं। बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि इस काम को अखबार में छाप दें, इस काम को टीवी के माध्यम से प्रचार कर दें, इस काम को कैलेंडर में छपवा के लोगों को घर घर जाके पहुंचा दें। तो जी बहुत सारे नए कामों के दिमाग में विचार आते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो सकता है। तो अपनी जो भी काम कर रहे चाहते हैं आप अपनी एक्टिव फॉर्म से, और जो भी ग्राउंड पे जाके काम कर रही है, कभी भी अपनी टीम या सहयोगी क्रॉस लाइन ना करें, नेगेटिव बात है। और ये बात तो कोई भी आदमी हो, हमें शुरू से बताई जाती है कि आपको नेगेटिव बातें, गलत बातें नहीं करनी है। बहुत सी शब्द होते हैं जिनको हमें यूज नहीं करना होता है। तो ये बात भी हमारे जीवन में शुरुआत से होती है, लेकिन इस एमएलएम में आने के बाद में नेगेटिव बात को लेकर बता दिया था कि आपको करनी ही नहीं है। चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे अपनी डाउन लाइन हो, चाहे अप लाइन हो, बस आपको अपने आप में सही बातें करनी है और पॉजिटिव बातें करनी है। कभी भी किसी की अहम को, ईगो को, परिवार को या खिलवाड़ को नहीं करते हैं। ये बात भी इसमें सत्य कही गई है। और इस विनिश की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी अगर कोई बात करे तो इस विनिश में आदमी के करेक्टर की बात की जाती है, क्योंकि इस विनिश को आदमी को घर घर जाके करना होता है। तो उसके बैठने का तरीका, उस घर में बात करने का तरीका, उसके किस स्थान पर बैठकर वो लोगों से बात कर रहा है और किस अंदाज से लोगों को देख रहा है, ये सबसे बड़ा इस बिजनेस में समझा जाता है। कि आदमी अगर सेल्स का और एमएलएम कर रहा है तो एमएलएम के आदमी को अपने बैठने का, अपने बोलने का और देखने का अंदाज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर कोई आदमी की निगाह में अगर आपके देखने का तरीका और बोलने का तरीका गलत चला गया तो वो बिजनेस को ज्वाइन तो बहुत बड़ी बात है, वो आपको दोबारा फॉलोअप के लिए भी पर्सनली नहीं कहीं कोशिश कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपसे कतरा रहा होगा। पहली बार मिलने से लोगों को लगना चाहिए कि भाई बंदा दमदार है, इससे मिलना चाहिए और हमें इसके साथ काम करना चाहिए। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। तो इसमें करेक्टर और मनी का दोनों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। किसी के पैसे को भी आपको उलट पुलट नहीं करनी है, क्योंकि जब जब सिस्टम में जिसने भी कहीं ना कहीं कुछ किया है, चाहे वो नेटवर्किंग हो या कोई भी काम हो, उसका काम खराब होता रहा है। नेक्स्ट गुरु जी, बात करते हैं पावर ऑफ 3। इस बिजनेस में ये बात बताई जाती है कि पावर ऑफ 3 के लिए पावर स्पोकन वर्ड। हमें हमेशा सही शब्द किसी के बारे में, अपने बारे में, सिस्टम के बारे में और लोगों के बारे में हमेशा सही बोलना चाहिए। और बोले हुए शब्दों की इसमें बताई जाती है कि जब आप शब्द बोल रहे होते हैं तो आपको महसूस नहीं हो रहा था कि हम क्या कह रहे होते हैं, लेकिन जो सुन रहा होता है उसको इस बात की ठेस लगती है। और बहुत पुरानी कहावतों में कही जाती है कि आप कोई गलत काम कर जाए लोग सहन कर जाएंगे, लेकिन आप किसी से गलत शब्द बोल जाए, आपको जीवन में कोई भी अपने पास खड़े होने की तो बात बड़ी बात है, आपको अपने पास बैठाएगा नहीं। इसलिए हमें इन शब्दों को सही नाप तोल करके बोलना है। क्या बोल रहे हैं इस बात का पहले हमें फीलिंग होनी चाहिए, तो हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। और स्पोकन की बात करी है तो ये बातें बताई जाती हैं कि जब जब आप जो बोलेंगे तब तब आपके साथ होगा, जब तक आप फीलिंग लेंगे। गुरु जी, महागुरु जी नितिन जी बताते हैं कि जैसी आपकी मनोस्थिति होती है वैसी आपकी परिस्थिति बन जाती है। आपके मन में जो चल रहा है आपके दिमाग में वो तस्वीर बनने लग जाती है। इसलिए हमें सही शब्द बोलकर अपने काम को करना होगा। पावर ऑफ सबमिशन की बात करें तो सौंपण की शक्ति को हमेशा बताया जाता है कि आप मान सम्मान आदर सबका करेंगे तो आपको बिल्कुल मान सम्मान आदर भी मिलेंगे। और पुरानी कहावतों में कहा जाता है कि आप कुएं में एक बार आवाज लगाकर देखना, पहाड़ियों की वादियों में जो बात कहना चाहते हैं आप कहकर देखना, आपको उसके बदले में वैसी ही आवाज मिलेगी। तो हमें अपने किसी भी इसमें जो पावर ऑफ सबमिशन की बात करी है तो आप श्रद्धा रखेंगे तो आपकी टीम भी आपका मान सम्मान देगी। आप टीम के लिए काम करेंगे तो आपके लिए टीम अपना तन मन धन अपने प्लानिंग करके काम करेगी। इसमें कहा था है कि सबमिशन के मतलब हनुमान जी के बारे में बताया गया है कि भगवान राम और हनुमान जी की जोड़ी को उसमें
बहुत बड़ी ढंग से व्याख्यान की गई है और हमें ऐसा ही सबमिशन रखना है सारे लोगों के प्रति, चाहे वो हमारे अपलाइन हो, चाहे हमारे डाउनलाइन हो और चाहे हमारे पारिवारिक लोग हो और चाहे हमारे मिलने वाले हो। हमें अगर कहीं श्रद्धा है तो उसको प्रति उसको दिखावा नहीं करके भी बताना होगा। पावर ऑफ यूनिटी की बात करें तो हमेशा किसी भी काम को, बहुत पुरानी कहावत है, हमें किताब के माध्यम से बताई जाती थी कि एक लकड़ी तोड़ने के लिए कोई भी तोड़ सकता है, दो को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन किसी गट्ठर को तोड़ने की बात करी है तो नहीं तोड़ा जाता है। ये कहानी आज हमारे सिस्टम पर पावर ऑफ यूनिटी की बात की जाती है और हम देख पा रहे हैं कि एक सांप जो सबसे जहरीला है और छोटे जो कबूतर है वो उसको कहीं ना कहीं घेर के बैठे हुए हैं। आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने सारे लोगों के बीच में वो उनसे कुछ कह सके, कुछ कर सके। तो इनकी ये यूनिटी की पावर है कि उन लोगों की ताकत दिखाई दे रही है उसे कि मैंने कुछ किया तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो पावर को हमेशा टीम में अपनी में बना के रखें, अपने अपलायन से संबंधों को बना के रखें और अपने सामाजिक स्तर को बना के रखें और जहां भी आप रहते हैं वहां माहौल बना के रखें। यूनिटी का जब जब आप इस्तेमाल करेंगे, आप एक आवाज लगाएंगे, आपके साथ लोग तन मन धन से शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है कि आपकी जितनी यूनिटी मजबूत होगी इस बिजनेस को उतना ही बढ़िया कर पाएंगे आप। जितना तालमेल अच्छा रख पाएंगे लोगों से उतना बढ़िया दमदार काम चल सकता है आपका। तो मैं नेक्स्ट गुरु जी बात करते हैं इसमें सक्सेस ऑफ पथ। इसमें बताया जा रहा है कि रास्ता है और ये माध्यम है। इसमें बताया गया है पी फॉर पेशेंस। तो इस बिजनेस में नहीं, हमें अपने जीवन में भी पेशेंस रखना पड़ता है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें बहुत बड़ी सोच लेके काम करना होता है। ऐसा नहीं कि रिश्ते वाले की सोच को लेकर बिजनेस को करने आए कि उतरने के बाद में वो तुरंत पैसे मांगता है। और बात करें जॉब वाले को लेकर तो उनके अंदर 30 दिन का पेशेंस होता है। अगर 31वें दिन में सैलरी नहीं आती है तो उनके दिमाग के सवाल शुरू हो जाते हैं। और बिजनेस क्लास के लोग जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनकी सोच कहीं ना कहीं 5 साल, 10 साल, 20 साल और 30 साल तक की लोग लेके सोच करते हैं। तो इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ा पेशेंस रखना है और लंबे समय में काम करना है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाए, एक घंटे में हो जाए, एक साल में हो जाए। आपको इस बिजनेस को करना ही है तो आपको सालों साल पर्यंत करना होगा, लगातार करना होगा, जिसकी वजह से आपको पेशेंस रखना ही होगा। और जितना लंबा पेशेंस रख पाएंगे उतना बड़ा आप इसमें पैसा गेन कर पाएंगे, यूनिटी कर पाएंगे, टीम बना पाएंगे और उसकी वजह से आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। बात करें एटीट्यूड की तो इस बिजनेस एटीट्यूड के लिए हमेशा से 100% नंबर मिले हैं, क्योंकि A4 की बात करें, T की बात करें, I की बात करें, इन सबको मिला के बात की जाती है तो 100% होता है। और हमें हमें 100% इस शब्द से ही नहीं है, हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना है कि हमारा नजरिया कैसा है, हम सोच क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं। इस बात पर सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमेशा आपकी सोचों को, बात करें एटीट्यूड के लेके तो इसमें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, जैसे एक बार एक सर्वे हुआ था और बाटा कंपनी ने इस बात का सर्वे किया गया था कि आप किसी शहर में जाकर ये देखें कि भाई इसमें बिजनेस हमारा कैसा चल सकता है। तो जो लोग, जिसको भेजा गया था एसोसिएट को या सेल्समैन को, तो वहां पर लोगों को नंगे पैर देखा गया। तो उसने बताया फोन के माध्यम से कि सर ये काम यहाँ नहीं चल सकता है, क्योंकि लोगों को चप्पल की, जूते की या कोई भी वैल्यू या जरूरत नहीं है। उसी काम के लिए किसी दूसरे आदमी को भेजा गया। तो उसने बताया कि जो आदमी यहाँ पर देखे जा रहे हैं या जो लोग यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब इनका स्कोप बहुत ज्यादा है, बशर्ते कि हम इनको ये बात बता पाए कि चप्पल जूते पहनने का फायदा क्या है और उसकी वजह से हमारा काम कंपनी नहीं करोड़ों का काम चल सकता है। तो ये हमारा एटीट्यूड है कि हम कोई बिजनेस करने जाते हैं, नए शहर में काम कर रहे होते हैं तो हमें वहां लोगों को, सिटी को और काम की प्लानिंग को देखना होता है कि काम कैसा चलेगा, कहाँ चलेगा। कुछ एसोसिएट अपने 6 महीने में वहां से भाग जाते हैं और कुछ एसोसिएट ऐसे होते हैं कि बिल्कुल झंडा गाड़ के काम करके आते हैं और टीम बना के आते हैं और लीडर बिल्ड करके छोड़ते हैं वहां पर। तो ये हमारा एटीट्यूड ही है कि हमें कैसा दिखाई दे रहा है और कैसा है। बात करें टीचबिलिटी की तो लोग इस बिजनेस में आने पर ये देखते हैं कि ये चेन सिस्टम है, जोड़ने का काम है। नहीं, इस बिजनेस को जो आदमी जितना सीख पाएगा और अपनी टीम को जितना सिखा पाएगा उतना इस काम को बिल्ड कर पाएगा। सीखने की बातें करें तो हमें इस बिजनेस में सीखना ही क्या है, प्लान फॉलो इतना करना ही है, इतना ही सीखना है। तो उसे एक बार ढंग से सीख ले और अपनी टीम को सिखा दें। जितने लोगों को आप सिखा देंगे, जितने लोग नंबर ऑफ काउंटिंग बढ़ा देंगे, उतनी सेल्स बढ़ जाएंगी।
जब इसमें सीखने की बातें आती है तो सीखने के लिए हमारी ट्रेनिंग मीटिंग गुरुदेव माध्यम से मिलती रहती है। बाकी अब तो बहुत बड़े सिस्टम प्लेटफॉर्म हो गया है। लॉकडाउन के बाद ये डिजिटल से मिल रहा है और मैं भी सौभाग्यशाली हूं, मुझे आज पहली बार ये ट्रेनिंग फिजिकल तो कभी दी नहीं, लेकिन आज डिजिटल देने का मौका मिला है। तो ये भी मुझे सीखने का मिला है। मैं बहुत कुछ बातें तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं सीखने की बातें इसमें चल रही है, तो सीखने के लिए मुझे मौका मिला, मैं सीख ही रहा हूँ। बात करें हॉनेस्टी की, तो ये हॉनेस्टी हमेशा ईमानदारी की बात करी जाती है। तो आपको कोई परखे ना परखे, लेकिन आपको अपनी ईमानदारी अपने जीवन के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने फैमिली के प्रति और अपने टीम के प्रति हमेशा ईमानदारी रखनी है। काम को करना है, दिखावा नहीं करना है। सेल्स को करने जाने के लिए प्लान करके दिखाना नहीं है, लेकिन वो प्लान करने के बाद में वो सेल्स कैसे क्लोज होगी, कैसे हमारी टीम में बंदा आएगा, इस बात पर ईमानदारी दिखानी है। जो भी है इसके लिए ईमानदारी की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि एक बार लकड़हारे की बात करी जाती है कि उसकी जो लकड़ी का शस्त्र था या उसके बिजनेस के जीवन यापन करने की जो हथियार था, उसका वो पानी में चला गया। और जब उसे जल देवता ने उससे पूछा कि क्यों रो रहा भाई, तो उसने कहा कि मेरा जो जिससे मैं अपने जीवन यापन करता था वो मेरा शस्त्र या जो मेरी कुल्हाड़ी है इसमें पानी में गिर गई है। तो उसने कहा ठीक है भाई, हम इसे ला के देते हैं। तो उन्होंने पहली बार निकाली तो उसे सोने की दी, तो उसने मना कर दी। दूसरी बार चांदी की निकाली, तब उसने मना कर दी। और तीसरी बार जब लोहे की निकाली तो उन्होंने हाँ कर दी। तो जल देवता इस बात को लेकर बहुत खुश हुए कि भाई तू बहुत ईमानदार आदमी है। ये बात सतयुग की और द्वापर की बात है। तो उसको ईमानदारी की वजह से वो तीनों दे दी गई। लेकिन जब कलयुग में उसकी परीक्षा ली गई तो उसी आदमी को उसी तरीके से फिर वही क्रियाकलाप किया गया और वो कुल्हाड़ी जल में एंटर की गई। और तब उसमें की गई तो उसने उसकी बीवी के माध्यम से उसको किया गया, क्योंकि बीवी को पानी में कहीं ना कहीं गिर गई थी। तो उसने कहा भाई पहली बार निकाली, तो उसने भाई जो भी थी ऐश्वर्या मान सकते हैं आप, कुछ भी मान सकते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज यही है। तो बोले भाई अगर बात करी जाए तुम्हारी ईमानदारी की, तो तुमने उस वक्त तो अपनी ईमानदारी सतयुग में बहुत अच्छी दिखाई थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कलयुग में जिसकी वजह से आपने पहली बार में इस बात के लिए अपनी बीवी को झुकरा दिया और किसी अन्य को ग्रहण किया है। बोले महाराज मैं आपकी बातों से और आपकी शब्दों से प्रभावित हूँ, लेकिन मुझे इस बात का है कि जब मैं पहली बार जब आपसे बातें की थी तो आपने कुल्हाड़ी को, मेरी को, सोने की को, लोहे की को और तीसरी को, चांदी वाली को, जिसको भी था, जब मैंने हाँ बोली तो आपने तीनों दे दी थी। महाराज ये बहुत बड़ी बात है कि इस युग में एक बीवी को संभालना बहुत मुश्किल है। अगर मैं दूसरी के लिए ना करता, तीसरी के लिए ना करता, तो आप मुझे तीनों संभाल दे। और जब इसे आज इस दुनिया में एक को संभालना, एक को काम करना, परिवार को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन तीन को संभालना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो इसलिए महाराज मैंने पहली बार में यहाँ कर दी। तो हमें अपनी ईमानदारी अपने काम के प्रति, अपने प्लान फॉलोअप के प्रति और अपने सिस्टम के प्रति, अपने प्लानों के प्रति दिखावा नहीं करना है, करके दिखाना है। और करके दिखाने वाली बात है, सेल्स क्लोज करके ही कन्वर्ट लेके दम लेना है। जब प्लान करने जा रहे हैं तो सेल्स क्लोज होके आनी चाहिए। ये ईमानदारी अपने प्रति, अपनी टीम के प्रति होनी चाहिए। नेक्स्ट गुरु जी। What to do? Only 3 things give your 100% सक्सेस। इसे बताया जाता है कि अगर किसी आदमी को 100% सक्सेस चाहिए तो इन 3 बातों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बातें हैं इसमें कि 90% एक्साइटमेंट, ये बात सत्य है और आज तक 21 साल की बातें करी जाती है। तो 90% एक्साइटमेंट हर आदमी का अपने कहीं ना कहीं झलकता ही है और उसकी वजह से लोग उसे चाहते हैं और इच्छा करते हैं। अगर आप प्लान दिखाने में 90% बातें बिल्कुल सत्य कर रहे हैं और दमदार कर रहे हैं, तो उस आदमी को लगता है कि ये आदमी बिल्कुल दमदार है, करने की इच्छा से काम कर रहा है। तो हमें इस बात के लिए इसे एग्री करना चाहिए। और दूसरी बात, अब 90% एक्साइटमेंट के साथ में आपको 90% नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा। आज ये बिजनेस MLM का पढ़े लिखे लोगों में, IAS PCS लोगों में चला गया है और अच्छे लोगों में जा रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग अगर कहीं ना कहीं छोटी नॉलेज को लेके कम किताबें पढ़कर अगर हम किसी बड़े प्लान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल पड़ेगा। एक्साइटमेंट के साथ में हमें 90% नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। जो सिस्टम की किताबें हैं, जो भी हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं टेक्निकल बात करी है तो इस बिजनेस में पहले 8% हुआ करती थी। अब ये मेरा मानना है कि 80% टेक्निक पे काम चल रहा है कि आप आदमी के विजन और उसका पर्पज क्लियर कर पाएंगे तभी वो आपके साथ ज्वाइन करेगा और कहीं ना कहीं उस बात को समझेगा कि हाँ, इस बिजनेस को करने से मेरे जीवन में क्या
फीलिंग आएंगी और क्या मैं कर पाऊंगा। 2% फाइन ट्यूनिंग की बात करें तो ये सबसे बड़ा इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है कि हम कुछ भी कर रहे हों, कुछ भी पहन के जा रहे हों, कुछ भी तरीके से लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन शो कर रहे हों, लेकिन अगर हम लोगों से बातें सही नहीं कर रहे हैं, नपी-तुली बातें नहीं कर रहे हैं और सिस्टम की बातें जो उनको जरूरत है वो नहीं कर रहे हैं, इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी फाइन ट्यूनिंग इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। हमें अपने इसके लिए मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए, और छोटी सी कहानी के माध्यम से होता है कि हम करोड़ों की गाड़ियां कहीं ना कहीं खरीद लेते हैं, लेकिन अगर उसमें 2% हवा नहीं होती है तो वो सब कुछ बेकार हो जाता है। तो साथियों, हमारे बोले हुए शब्दों की जो मैं शुरुआत में कही थी कि हमारे बोले हुए शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी बात है। जब आप किसी आदमी को प्लान दिखा रहे हैं तो वो बातें करें जो उसके दिल में गहन करे, वो बातें करें जो उसको प्लान देखने में इंटरेस्ट आए, वो बातें करें जो आपके साथ वो सेल क्लोज करने के लिए राजी हो, वो बातें करें जिसको उसके फ्यूचर, उसका ड्रीम और उसको कहीं ना कहीं पर्पस दिखाई देने लग गया है कि हाँ भाई बंदा बात तो सही कर रहा है और इसकी बात में दम है, तो हमें इसके साथ इस बिजनेस को एमएलएम को कर लेना चाहिए। तो इसलिए हमें अपनी फाइन ट्यूनिंग को 2% को बहुत नपी तुली बात है करनी पड़ेंगी। और अगर बात करें फाइन ट्यूनिंग की, बदन की बात करें शब्दों की बात, तो उसका एक ही मात्र रास्ता है और वो है नॉलेज। और नॉलेज की बात करी जाए तो वो है किताबें। दुनिया में जिस किसी ब्रह्मास्त्र ने, जब किसी शख्स ने, अगर कोई शख्सियत ने लिखा है इतिहास, तो उसने किताबें पढ़कर ही कोई ना कोई इतिहास लिखा है। कहीं ना कहीं किताबों की बातों को इम्प्लीमेंट करके ही लिखा है, कहीं ना कहीं किताबों की बातों को उसने अपने आप में सुधार किया है, तभी कहीं जाकर उसका जीवन का उद्धार हुआ है। तो हमें किताबों को पढ़ने के लिए बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, उनकी बातों को, उनके शब्दों को, उनकी कहानियों को इम्प्लीमेंट कर कर हमें इस बिजनेस में 2% की जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं मार्केट में कहना होगा और उसकी वजह से हमारी सेल क्लोज होंगी। नेक्स्ट गुरु जी। गुरु जी नेक्स्ट। बात कर रहे हैं 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। इस बिजनेस की सबसे बड़ी बात है कि ये 8 स्टेप की ट्रेनिंग है, यही हमारे जीवन के लिए इस बिजनेस में सक्सेसफुल का रास्ता है। बात करें इसके शुरू के 5 स्टेप हैं, वो इस बिजनेस में टीम बनाने के लिए होते हैं, और बाकी के 2 स्टेप इस बिजनेस में टीम को टेकने के लिए होते हैं, और बाकी बात करें टीम वर्क कर पे काम कराने के लिए। इनकी वजह से ही हमारा नेटवर्क बनता है, नेटवर्क टिकता है और हमारा नेटवर्क काम करता है। तो मैं बात कर लेते हैं शुरुआत के लिए ड्रीम लिस्ट, इन्वेस्टिगेशन, सुधा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, टीवी प्लेयर और टीबीएफ की बात करें तो एक एक करके इनकी बात में डिक्लेरेशन करते हैं और कोशिश करते हैं समझने और समझाने के लिए कि इनकी वजह से हो क्या सकता है। अगर ये गुरुजी महागुरुजी लोगों ने 8 स्टेप सक्सेस के रखे हैं तो हमको सक्सेस मिली है, और हमारे महागुरुजी लोगों ने लेके दिखाई है, तो हम लोगों को इसकी वजह से ही सक्सेस मिलेगी। तो हमें अपने जीवन में इनको बिल्कुल मंत्र की तरह, एक जीने की तरह, एक खाने की तरह इनको अपने आप में उतारना होगा और इनको अपने मार्केट में करना होगा। तो नेक्स्ट गुरुजी ड्रीम के लिए डिस्कस करते हैं कि ड्रीम क्या है। इसमें बात करें ड्रीम की गोल, इसमें गोल कोई भी काम करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी काम को करने का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्पज होता है, कहीं ना कहीं कोई लक्ष्य होता है, कहीं ना कहीं कोई टारगेट होता है। इस बिजनेस में अगर कोई एमएलएम कर रहा है तो उसके जब तक उस बिजनेस में ड्रीम नहीं है, इसमें ना कोई काम करा सकता है और ना कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा मानता है कि एक दरवाजा इसमें आने का है तो दूसरा दरवाजा उसमें जाने का है। किसी आदमी को आने के लिए अगर 4 दिन लगते हैं तो इस बिजनेस में जाने के लिए किसी आदमी को 4 सेकंड लगते हैं। अगर उसका ड्रीम जिंदा है तो उसको 400 साल काम करने में मजा आएगा और वो लंबे समय काम करेगा, लेकिन उसका ड्रीम मजबूत और लिखित होना चाहिए। इसमें एक छोटी सी बात करेंगे, सर्वे हुआ था एक बार यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंटों के लिए बताया गया था कि जिन लोग स्टूडेंटों ने अपने ड्रीम को लिखा था उनके 90% सक्सेस हुए थे, जिन लोगों ने अपने दिमाग में रखा था उनके 1% भी कामयाब नहीं हुए थे, और जिन्होंने इसे कहा था कि ठीक है हो जाएगा कर लेंगे, तो उनका रिजल्ट 100% फेलियर में आया था। तो साथियों, बस मेरी एक ही अनुरोध है, सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ड्रीम को लिखें, और लिखी हुई बातें सत्य होती हैं, और ड्रीम को लिखने का मतलब भी डेट वाइज होना चाहिए। और संतोष नायर जी एक बात कहते हैं कि किसी आदमी से पूछिए है कि आपका ये ड्रीम कब पूरा होगा, तो वो कहता है कि इस लास्ट की 31 दिसंबर को होगा। तो वो कहते हैं साले अगर 32 तारीख होती कैलेंडर में तो तू उसको भी लिख देता। तो हमें अपने ड्रीम को 1 तारीख 5 तारीख में लिखना है, ना कि 30 और 31 और साल के 2000 दिसंबर के महीने में लिखना है। जितने ड्रीम शॉर्ट रखेंगे और जितनी जल्दी डेट रखेंगे उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होंगे।
100% अगर आपकी प्लानिंग लिखी हुई है तो उसका ऊपर वाला आपका ऐसा निर्णय नहीं है कि आपके बिजनेस को 50% पार नहीं करेगा, बशर्ते कि आप बिजनेस को लिखें और उसके प्रति जो प्लानिंग है उसे करें और उसके प्रति जो एक्शन है उस पर काम करें, रिजल्ट 100% आएंगे। एक फॉर्मूले को मैं शेयर करना चाहूंगा अपनी तरफ से। ये फॉर्मूला सिस्टम की वजह से ही है कि कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग चल रही होती है लेकिन हमारे पास में एक्शन नहीं होते हैं, और प्लानिंग सही होती है तो उस पर एक्शन सही नहीं देते हम। तो हमें अपनी प्लानिंग प्लस एक्शन इजिकल टू रिजल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं, बशर्ते कि हमें अपनी प्लानिंग बहुत दमदार रखनी है और हमें दूसरे वाले के साथ समय को लेते हुए उस पर एक्शन लेना है। किस टाइम मिल सकता है, किस टाइम उससे बातें हो सकती हैं और किस टाइम उसकी सेल क्लोज हो सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी प्लानिंग करे और एक्शन करे उसका रिजल्ट ना आए, बशर्ते कि उसके लिए अगर हमारे ड्रीम लिखे हुए हैं तो हमें प्लानिंग एक्शन और रिजल्ट को कन्वर्ट करना ही करना है। तो हमारे गोल अगर लिखित में है तो आपके 100% पूरे होंगे और आप इसे ऐसे ही लेके चल रहे हैं तो कोई संभावना नहीं है कि क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट गुरु जी बात करते हैं इसमें गोल के लेके। तो हम इनमें 6 मंथ 1 ईयर और 3 से 5 ईयर इस बिजनेस को गुरु लोग कहते हैं कि इस बिजनेस को 3 से 5 साल करना है। तो 3 से 5 साल करना है तो हमें कम से कम शुरुआत के ऐसे गोल रखने हैं कि इस वीक में क्यूओसी लगाकर 5,900 का चेक कैसे बनवा सकते हैं, दूसरे हफ्ते में उसका हम क्यूओसी लगवाकर 5,500 का कैसे बनवा सकते हैं और तीसरे वीक में उसका कैसे बनवा सकते हैं। तो हमें अपनी टीम में चेक अचीवर के रूप में शुरू के 6 महीने 1 साल हमें लोगों के गोल लिखवाने हैं। बाकी को तो सामान जैसे भी वो चाहेगा लेगा, और अगर वो लिखवाकर आपने उसमें प्लानिंग की 7 दिन 10 दिन 15 दिन और 1 महीने में अगर आपने किसी आदमी की 17 या 700 की बिल से लगवा दी तो 100% आपके साथ काम करेगा। और इस बिजनेस में शुरू का गोल मैंने अपनी टीम में जो इम्प्लीमेंट किया वो क्यूओसी को किया है और हमेशा से मैंने क्यूओसी पे काम किया। और इस बिजनेस का ये भी सौभाग्य है कि आने वाले समय अभी 1-10 हज़ार की सेल्स को क्लोज करना मुश्किल पड़ता है, लेकिन लोगों के साथ अब 1-1 लाख की सेल क्लोज होने लग गई है और आने वाले 2025 में इसमें 10-10 लाख की सेल क्लोज होंगी, बशर्ते कि आपकी नॉलेज और आपका काम करने का तरीका सही रहना चाहिए। एक घर से 10-10 लाख की क्लोज होंगी। तो आपको अपने जो गोल है उनको सही तरीके से लिखकर उन पे प्लानिंग एक्शन करना है। बात करें सेकंड ईयर की तो इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, आपको उस हिसाब से अपने 5 लाख 3 लाख के गोल अपने अचीव करने की प्लानिंग डेट वाइज लिख लेनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट की तो इसमें 10 लाख 20 लाख और 1 करोड़ तक की आप लिख सकते हैं, बशर्ते कि आपको करने की हो। तो मैं महागुरु जी विकास यादव जी का नाम लेना चाहूंगा और संजय कटोर जी का, जिन्होंने अपने 10 महीने और 1,090 दिनों में करके दिखाया कि 1 करोड़ रुपए भी बिजनेस से कमाए जा सकते हैं। और बहुत सारे साथी हैं जिनका मैं बहुत ज्यादा परिचित नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं 3 से 5 साल तो इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। अगर आपने 1 करोड़ का ड्रीम भी अगर 3 से 5 साल में लिख रखा है, बशर्ते कि उसके लिए आपकी जो प्लानिंग है वो करते रहेंगे। इनको सबको पूरा करने के लिए हमारी सबसे बड़ी बात है कि लिस्ट की बात की जाती है। तो हमारे पास हॉट लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है और अपने जगल लिस्ट की बात की जाती है। हॉट लिस्ट पर हमारे जो भी रिलेशन वाले उन पर काम होता है और हॉट लिस्ट हमारे इस बिजनेस में शुरुआत में हमारे टेकने के लिए काम करती है। अगर हम जिन लोगों पर काम करने जा रहे हैं अनजान लोगों पर हम एकदम काम करते हैं तो हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है। हॉट लिस्ट ऐसी है जिसकी वजह से हमें पैसा मिलता है, टीम बनती है और शुरुआत में जब शुरू के 6 महीने हम काम कर रहे होते हैं तो शुरू के 2 सवाल लोगों को होते हैं, वो काम करे ना करे लेकिन आपसे पूछता है कि आपकी टीम कितने की है और आपने चेक कितने के बनाए। तो इस काम के लिए हमारी ये हॉट लिस्ट काम करती है कि हमारी टीम कितनी है और हमारे इस हफ्ते का चेक कितना है। बात करते हैं कोल्ड लिस्ट की, तो कोल्ड लिस्ट बहुत दमदार लोग काम कर पाते हैं जिनके अंदर ये विजन होता है कि 90% हम कर पाएंगे। और कोल्ड लिस्ट का आदमी अगर कोई जॉन का आता है तो हमेशा कोई भी काम करता है तो कोल्ड लिस्ट के लोग काम करते हैं, बिलीव करते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे होते हैं। तो कोल्ड लिस्ट पर हमें बहुत फोकस रखना है और इसका एक भी आदमी अगर आया है तो उसके साथ प्लानिंग करनी है। बात करें 3 रूल की, तो हमें जब भी कोई काम कर रहे हैं, जब भी कहीं जा रहे हैं तो हमारे अंदर इस बिजनेस को एमएलएम को लेके ऐसा होना चाहिए कि कोई आदमी हमारे संपर्क में आता है तो उसको तुरंत उस प्लान को शो करना है, यानी कि उसकी लिस्ट का इस्तेमाल करना है। तो इस बिजनेस का जो कच्चा रॉ मटेरियल है अगर ड्रीम पूरे करने हैं तो आपकी लिस्ट जितनी दमदार होगी उतने आपके प्लान फॉलो के काम होगा और ड्रीम जल्दी जल्दी पूरी होंगी। और उस लिस्ट को हमें कहीं ना कहीं मार्केट में ग्राउंड पे जाकर शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट जी बात करते हैं स्कार्प को लेके, तो इसमें बताया गया है कि कपल्स में
रेस्पेक्टेबल में, एम्बिशंस में और प्रोफेशनल प्रोफाइल्स में। हम लिस्ट जब बना रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना होता है कि हम किस तरीके से लिस्ट बना रहे हैं। और लिस्ट बनाने में इनमें बताया गया है कि नेम, एड्रेस, फोन, ऑक्यूपेशन, प्रोसीजर, इस तरीके से चुना है कि जिसकी वजह से आपको काम करने में दिक्कत ना आए। बात करते हैं कपल्स को लेकर स्टार दिया गया है सिंगल। रेस्पेक्टेबल में वो लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में, हमारे सामाजिक स्तर पर कहीं ना कहीं जॉब वाले लोग होते हैं। एम्बिशन में वो लोग होते हैं जो इनके लेवल से भी हाई लेवल के लोग होते हैं। और बात करते हैं प्रोफाइल की, प्रोफेशनल लोगों की, ये वो लोग होते हैं जिनको चुनिंदा लोगों में गिना जाता है और इनकी बात लाखों में किया है तो कुछ ही लोग होते हैं। अगर हम इनको काम कर रहे होते हैं तो इस आदमी को लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर इसकी लिस्ट में तो कोई आदमी आ रहा है तो इस बिजनेस में काम कराना बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो हमें बहुत हाई लिस्ट में और अच्छे लोगों में काम करना है, प्रोफेशनल लोगों में काम करना है, एम्बिशियस लोगों में काम करना है। तो नेक्स्ट जी, बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो एमएलएम को लेकर अगर बात मेरी समझ में आई है तो ये इस बिजनेस में इस को लेकर रीढ़ की हड्डी होती है कि अगर हम किसी आदमी को उसका समय सही नहीं मांग पा रहे हैं, उसकी प्लानिंग सही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसमें प्लान और फॉलोअप और सेल क्लोज को कैसे कर पाएंगे। तो क्लियर द नाइट इसमें बताया गया है कि आपको जो भी बातें करनी है शॉर्ट में करनी है और कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से करनी है कि वो आपकी बातों से इंप्रेस हो, उसको अच्छा लगे, उसमें इंटरेस्ट जगे और कहीं ना कहीं वो आपकी बात को उसको सुनने के लिए एग्री हो। तो हमें कीप इट शॉर्ट, इसमें सिंपल में करनी है, शॉर्ट टर्म में करनी है। और इनवाइटेशन का मतलब है कि अगर आका कोई आदमी आपकी बातें सुनकर राजी सुनना चाहता है तो इसमें बताया जाता है किताब है सवाली जवाब एडम पीच की। तो ये बातें पुराने लेवल से रही है कि 10 को बात करेंगे, 7 सुनेंगे, 4 आएंगे, 2 सेल क्लोज होंगी। लेकिन अब ये सिस्टम भी चेंज हो गया है कि अगर कोई आदमी अच्छे लोगों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अच्छे लोगों प्लानिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी सेल्स 10 में से अब 6 आ सकती हैं, बशर्ते कि उसको इन्विटेशन और प्लानिंग सही रहनी चाहिए। नेक्स्ट गुरु जी, सो द प्लान, इसमें ड्रेस कोड की बात करी जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। ड्रेस कोड है, टाइम है, डिसिप्लिन है और टेस्ट मनी है। तो ये बातें हमारे कहीं ना कहीं हर काम के लिए पार करती है। और ड्रेस कोड को लेके और टाइम डिसिप्लिन को लेके तो हमें जिस दिन से हम स्कूल जाते हैं उस दिन से सिखाया जाता है कि आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपको टाइम का मैनेजमेंट करना और समय से आने जाना है। तो ड्रेस कोड का बहुत बड़ा फर्क होता है। जब मार्केट में आप काम बात लाखों की कर रहे होते हैं और आपके कपड़े को देखकर बंदा सोच जाता है तो उसमें दिमाग में जाता है कि ठीक है भाई सोचेंगे। तो आप ड्रेस कोड का सही इस्तेमाल करें। और हमारी फॉर्मल ड्रेस है, सफेद ड्रेस है, काली पैंट है, इसको पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि हमें ठीक ठाक करके जाना है। और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस में अगर बात आती है सेल्स को लेके और एमएलएम को लेके तो वो टाइम है कि हमें किसी आदमी को जो टाइम दिया है, जो टाइम के हमें मिला हुआ है, उसका हमें 5 से 10 मिनट पहले आपको वहां पर अपना लॉक करना है कि किसी आदमी को उसका समय अगर आपने मांगा है तो हर आदमी दुनिया में व्यस्त है तो हमें अपनी 10 मिनट पहले उसे अपनी प्लानिंग करके वहां पहुंचना है। और जिस आदमी ने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो उससे दुनिया का महान में कोई आदमी ऐसा नहीं जो उसे फेल कर सकता है। और जिसने टाइम मैनेजमेंट को अगर अपना सामने नहीं कर पाया तो उसे सफलता मिल जाए ये भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए टाइम को अपना मैनेजमेंट करना सीखें। उसके लिए बहुत सारी वीडियो स्टूडियो होती है, तो उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए किताबें होती हैं, तो उसे कहीं ना कहीं हमें मैनेज करना है और सही समय पर जाकर हमें अपना शोधा प्लान करना है। बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो हमें सही तरीके से जाकर बैठना है, सही बातें करनी है, जो बातें मैंने कहीं ना कहीं करी है। इस बात को लेकर ही बात बताई जाती है कि डिसिप्लिन हमेशा जीवन में एक कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। हमारी बातों को डिसिप्लिन के तरीके से ही लोग हमारी बात को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप में इम्प्लीमेंट कर रहे हो और मुट्ठी बांध रहे होते हैं कि भाई बंदा दमदार है, इसके अंदर तरीका है, लिया जाए बात करने का, तो हमें काम करना चाहिए। बात करें टेस्ट मनी की, इस बिजनेस में आपने जो भी कमाया है 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक आप बताएं, इस बात का संकोच ना करें कि मेरा चेक 400 को बना है, मेरा चेक 500 को बना है। लोगों को इस बात का बिलीव ही नहीं है कि एमएलएम में चेक भी बनते हैं। 90% लोगों को आज भी ये बात का भ्रम है कि भाई इसमें तो काम में जुड़ तो जाते हैं लेकिन चेक हमारे नहीं बनते हैं। तो हमें जो बातें हमारे लिए जो मनी टेस्ट मनी की बातें हैं तो आप अपनी किताबों की फोटो कॉपी करा के, मैं इस बात के लिए सराहनीय करना चाहूंगा महागुरु जी को, ओमी सर को। वो जब भी हमारी काउंसलिंग करने आते हैं टीम की तो अपनी सारी जितनी भी किताबें हैं, बुकें हैं जो दिखाते हैं, तो हमें इस बात को अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है, उनकी कॉपी करके कि हमें अपनी टीम में जाकर भी प्लान सौदा प्लान पर अपनी किताबें दिखानी है। क्योंकि लोगों को आज भी नेट की बात करें ऑनलाइन की बात है तो लोगों को कम समझ में आती है, लेकिन बुक की बात है रिटर्न में बहुत ज्यादा समझ में आती है। तो गुरु जी बात
जो भी आप कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, उससे सही तरीके से, सही प्लानिंग से कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट 100% आएगा। और रिजल्ट के कन्वर्ट का अगर बात करें या तो आप 60 से लेके 80% के रेशियो आ गए, बशर्ते कि आप सही तरीके से काम करें। गुरुजी नेक्स्ट। प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलोगे कुछ? गुरुजी वो हाथ आ रहा था। तो प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट इतने दमदार है। जब हम लोगों ने शुरुआत करी तो सूट साड़ी की बात करी जाती थी और उसमें जैसा भी था, लेकिन आज हमारे पास में 200 से प्लस प्रोडक्ट है। और ऐसे प्रोडक्ट है कि कहीं ना कहीं बात करें अमेजोन को लेके, बात करें फ्लिपकार्ट को लेके, गुरुदेव लोगों कहीं ना कहीं उनका कंपेरिजन डाल रहे हैं। रेट की बात करें, क्वालिटी की बात करें और बात करें सिस्टम के लिए, अगर वो बात है उनकी एक एक चीज मैंने जो यूज किया अब तक, इसमें मैंने इसमें जीन्स का इस्तेमाल किया, एक अपने लिए शर्ट मंगाई, बाकी मैंने अगर घर के लिए घरेलू सामान है जैसे हल्दी वगैरह है, इसमें मिर्च वगैरह है। और मुझे सबसे ज्यादा जो प्रिय लगा इसमें ऑयल लगा, जो मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया था, जो इसकी इतनी शार्पनेस है उस तेल में कि अगर आदमी एक बार लगाता है तो हाथ में से, बाल में तो चिकनाई रहती है लेकिन हाथ में पूरे दिन में ही उसके हाथ बिल्कुल शार्प रहते हैं एक दिन। तो इस बात को लेके मैं बहुत हूँ। और मैं बात करूँ इसमें खाने वाले सामान को लेके, तो मैंने बादाम मंगाए, काजू मंगाए, किशमिश मंगाए। इन तीनों आइटम की बात करी है तो जो बात क्वालिटी मार्केट में आती है वो टुकड़े होते हैं और कहीं ना कहीं उनमें घने धुने होते हैं। लेकिन हमारी शेफ्टों में एक क्वालिटी है कि किशमिश की अगर बात कर दिया है तो जितना दूध गिलास में होगा आपने डाल दी तो फूलने के बाद दूध नहीं नजर आएगा, आपको किशमिश ही नजर आएंगी। तो हमारे प्रोडक्ट बहुत दमदार है। बात करें नौनी की, रामनाथ तुलसी की, तो मेरी टीम में सुनील कुमारी मैडम ने एक बंदे को तुलसी दी थी और उसका वेट, मेरी पर्सनल क्लाइंट, मतलब ऐसे मान सकते हैं कि उस बेटी को मैंने वर्षा नाम है, उसको मैंने पढ़ाया था और उसका वेट कम से कम 10% कम हुआ है। उसने खुद इस बात के लिए इम्प्लीमेंट किया है। तो हमारे प्रोडक्ट में दमदार है, बस इसको हमें इम्प्लीमेंट करके समझना है और उनका यूज करके कहीं ना कहीं लोगों को प्रमोशन करना है। ये बिजनेस आपका प्रमोशन का है, जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपका प्रमोशन के का बात करने का तरीका और लोगों को बताने का दमदारी नहीं होगी। और जब भी प्लान फॉलो करें अपने कुछ सामान जितने भी कंफर्टेबल हो अपने बैग में रखें, क्योंकि जो मार्केट में दिखता है वही मार्केट में बिकता है। आप लोगों को फोटो में ऑनलाइन दिखाएंगे नहीं समझ में आता है। इसमें फेस वॉश की बात करूं तो बहुत दमदार है। आज जैसा मौसम चल रहा है, अगर कोई आदमी इसके फेस वॉश को अगर एक बार धो लेता है तो उसके मुंह पर इतनी ठंडक आती है कि लोगों को लगता है कि वाकई में फेस वॉश है। तो गुरुदेव सारे हमारे जितने भी सामान है मैंने यूज किए, बहुत दमदार है और क्वालिटी है सबसे बड़ी बात है। बात करते हैं फॉलोअप की, तो इस बिजनेस की ये सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है और गुरुदेव लोगों ने इस बात का अपने आप में इम्प्लीमेंट करके बताया गया है कि प्लान पे आपको चाय नाश्ता मिलेगा, लेकिन फॉलोअप पे अपने पास चना मुरमुरा की व्यवस्था करके जानी है। फॉलोअप पे लोगों को पानी भी नहीं मिलता है। अब वो जमाना चेंज है, लेकिन फिर भी आज भी हम देखते हैं मार्केट में कि प्लान पे जितनी सेवा हमारी होती है फॉलोअप पे हमारे गेट भी खुल जाते, बहुत बड़ी बात है। तो फॉलोअप को हमें किस तरीके से करना है, इनमें कौन कौन से सिस्टम है। बात करते हैं जो राउंड द सर्किल, ये हमारे वेन्यू के माध्यम से किया जाता है कि हमें 10 लोगों के साथ में जब प्लान दिखा रहे हैं तो उनको राउंड करके सर्किल में बिठाकर एक एक करके उनमें से जो लोग पॉजिटिव हैं उनको एग्री करना है और उनको हमें कहीं ना कहीं सेल में क्लोज करना है। अगर हमारी सेल क्लोज करने राजकुमार जी, जी गुरु जी, आप फॉलोअप कैसे करते हैं वो बताइए, इसे रहने दीजिए, ये तो मतलब फिजिकल ट्रेनिंग का जब होता है बताइए। आप बताइए कि आप फॉलोअप कैसे करते हैं लोगों का, जी गुरु जी। रहती है थोड़ा उसके बारे में तो सेल्स की बात है, अगर आपने शेयर किया है तो मैं बताऊंगा कि आप जब प्लानिंग कर रहे हैं और लोगों को फॉलोअप कर रहे हैं और फॉलोअप पर लोग अगर आपको समय दे रहे हैं तो आपको उनके लिए सबसे बड़ी बात उनका पर्पज ये समझ में आना चाहिए कि इस बिजनेस को वो क्यों करें। जब क्यों करके बिजनेस में फॉलोअप कर रहे हैं तो आपको ये बताना होगा कि उसको कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं क्यों? गुरुदेव जब हम क्यों की बातें करते हैं तो मैंने एक ही स्लाइड के माध्यम से यूज किया है। आज की जो महंगाई और इनकम की बात करी जाती है तो बताया जाता है कि 1940 में आदमी को 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी, 1960 में आदमी को 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी। इस स्लाइड ने मेरे फॉलोअप में इतना बड़ा दम दिखाया है गुरुदेव कि मैंने एक एक दिन में 10 क्लोज करी है। बशर्ते कि 10 लाख रुपए की बात जो बात कही जाती है 2040 में, ये आपको इस तरीके से जो आदमी इनकम कर रहा है पहले उसकी इनकम को कंपेरिजन करना है और आने वाले फ्यूचर में उसको कितना पैसा मिल जाएगा उस जॉब से, उस सिस्टम से या जो काम कर रहा है। और फिर आपको ये कंप्लेन करना है कि जो 10 लाख की बात कर रहे हैं हम लोग तो ये बात सत्य है या नहीं। तो हमें वो आते हैं उनको 10 लाख की बातों को 50% भी अगर हम झूठ मानते हैं तो हम ये मानते हैं 5 लाख की बात की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो वो हमें ये बता दे कि हमें जीवन में इस काम को ना करने के बाद 5 लाख रुपए महीने अगर जीवन में पड़ जाए 20 साल बाद तो कहाँ से आने वाले हैं।
और हम मिडिल क्लास के आदमी हैं, इसलिए अगर ये बात हम उसके ज्ञान कर जाते हैं तो हमारी सेल क्लोज होती है। और फॉलोअप में सबसे बड़ी बात है कि आपको उसकी वैल्यू, उसके कमाने का तरीका आपको उसके कंपेरिजन करना ही होगा। और फॉलोअप में जब तक उसके आप अंदर वाली आत्मा को नहीं निचोड़ेंगे तब तक वो आपके फॉलोअप को समझेगा नहीं, क्योंकि फॉलोअप का मतलब है हमें सेल क्लोज करनी है। वो लाख मने करे, लेकिन हमारे बात करने का तरीका इतना होना चाहिए कि वो 10% मने कर रहा है तो हमारा 110% इतना फॉलोअप करना होना चाहिए कि वो हमें सेल दे। और फॉलोअप की बात है गुरुदेव, ये बात दमदारी है कि आदमी के काम करने का तरीका रहता है कि जो हमें 24 घंटे में सेल होती है, ये बिल्कुल दमदार है कि 90% सेल क्लोज हो जाती है, लेकिन लोग उनको छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन आप उसको अपना समय दे के आए कि मैं कल सुबह 6 बजे आ रहा हूँ। अगर आप 6 बजे की कह के आ रहे हैं ना, तो उसको पूरी रात नींद नहीं आएगी। ऐसा प्लान दिखाने के बाद, ऐसा सिस्टम की फॉलो की बात करके आए और सेल्स अगर आप 6 बजे पहुंच गए, आपका जिगर कह रहा है, तो सेल क्लोज होती है। और सेल क्लोज 2 टाइम ही होती है, या तो सुबह 6 से 9 होती है और रात को 9 से 11 होती है, बस। अगर आप बाकी दिन में जो आप फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, और फॉलो करने के जो 2 टाइम है इन समय पे करेंगे 90% आपकी सेल क्लोज होंगी। और बात करते हैं विद इन आफ्टर 48 के बाद में, तो ये वो करेज दिल वालों के लिए होता है कि उसमें ताकत है तो 3 चक्कर लगाने का, तो वो 50% सेल कर सकता है। और बात करें 28 घंटे के बाद सेल करते हैं तो वो 5 से 10 बार करेगा। तो इतना करने के लिए सिस्टम में आज की समय आपके पास है और ना सामने वाले के पास है। तो आपको 1 से 2 बार में सेल क्लोज करनी है। और एमएलएम में वो ताकत आ गई है डार्क सीलिंग बोर्ड की वजह से कि सेल अब 2 से 3 बार में क्लोज हो जाती है और रिजल्ट आपके 60 से 80% हो गए। ये मेरी टीम के साथ है गुरुदेव, मेरे साथ है और मेरे लोग कर रहे हैं इस बात को। जी। तो फॉलोअप को आप जितनी दमदारी करेंगे उतनी दमदारी से सेल क्लोज हो जाती है, बशर्ते कि तो आप फॉलोअप में जो लोग आलस करते हैं उन्हें क्या नुकसान होता है, आप बताएंगे इसके बारे में? गुरुदेव, आलस का सीधा सिद्धांत आ जाता है कि जिस आदमी ने अपने समय को पंचुअल नहीं किया है वो आज तक जिंदगी में सफल कभी किसी काम में नहीं हुआ है। तो आपको आलस का मतलब है सेल्स कर रहे हैं और अपने जीवन के प्रति सीरियस है और अपने काम के प्रति सीरियस है, तो आपको टाइम को मिनटों में, सेकंडों में अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। और आपको उन बातों को इतनी जल्दी कहना होगा जिसकी वजह से वो आदमी आपके पास में सेल में कन्वर्ट हो। तो आलस का तरीका गुरुदेव यही है कि जो लोग सोते रहते हैं, जो 9 बजे फील्ड में जाते हैं, सही सेल्स का काम जो है वो सुबह 6 से 9 होता है। और जिन्होंने करी है, महारत हासिल करी है, उनकी सेल सुबह होती है। और गुरुदेव किसी के साथ हो ना हो, मेरे साथ होती है 6 से 9 क्लोज। मैंने करके बहुत दिखाया। बढ़िया। मैंने रात में भी आपका टाइम रहता है कि मतलब जो 12 मतलब सुबह शाम को 5 बजे से लेकर 12 बजे का जो समय रहता है उसमें मोस्टली सेल्स क्लोज होती हैं? जी गुरुदेव। तो आप कुछ एग्जांपल और दे, प्रैक्टिकल बात बताना चाहोगे कुछ आपने ऐसे किया हो कभी जो है? और कभी कई बार ऐसा लगता है ना, लोगों को ये लगता है अरे रात को 9 बजे जाएंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, पेमेंट देगा कि नहीं देगा, गेट खोलेगा कि नहीं खोलेगा। तो आप थोड़ा बताओ इस चीज को, क्योंकि आप 20 साल से सेल्स में हो और आप सेफ शॉप में भी हो, और आपका जो रूटीन है वो मैंने देखा है कि आप मतलब कैसे दोनों चीजों को संभाल लेते हो, ये बड़ी बात है। आपकी परफॉर्मेंस मैं सेफ शॉप में भी बहुत लगातार देख रहा हूँ बढ़ रही है, इसीलिए मैंने आपको मौका दिया, क्योंकि 80 स्टेप ट्रेनिंग का जो मैंने कभी सुना भी नहीं था आपका, ना कभी आपका हुआ था, लेकिन आज मैं जरूर मतलब ये सुनना चाह रहा था, तो आपको इसलिए मौका दिया गया था। थोड़ा प्रैक्टिकल बात करें जिससे लोगों को ये मदद मिले कि वो मतलब जो है कई बार ना बड़े लीडर बोलते तो उन्हें लगता है कि बड़े लीडर तो कर ही देंगे, लेकिन आप किस तरीके से जो चीजें तो करते हो? गुरुदेव आशीर्वाद चाहूंगा, फॉलोअप की बातें करें तो 24 घंटे मैनेजमेंट कर लें। और जो साथी मेरे डायरी पेन लेके नहीं बैठे अब वो समझ लें कि फॉलोअप कैसे होंगे उसके लिए, कि जी आपको 24 घंटे में किस किस समय पर किस किस आदमी से किस तरीके से बातें करनी है और कौन सा वो समय है जिसकी वजह से किस जगह से सेल आएगी आपकी। जी बात करते हैं सुबह 6 से 9, तो ये वो लोगों का काम है जो लोग जॉब करते हैं या जो अपने प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। वो 6 से 9 सेल करने के लिए मतलब क्या है कि आप 6 बजे जाएंगे तो आप 6:30 घर पहुंच जाएंगे और 7 बजे तक उससे बात कर लेंगे तो आपकी 8 बजे तक सेल क्लोज हो जाएगी। क्योंकि हर आदमी को कहीं ना कहीं अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, रोजमर्रा के लिए कहीं ना कहीं जाना ही है। तो आपको उसको आधा घंटा अपनी बातें रखकर उस सेल को क्लोज करा सकते हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों के लिए और सरकारी जॉब वालों के लिए जो ऑफिस वर्क का काम करते हैं, तो आपको सुबह मॉर्निंग में उनकी सेल क्लोज करनी है। बात करते हैं 9 बजे के बाद में, तो ये वो सेल क्लोज होती है कि आप 10 से अगर 3 बजे तक काम कर रहे हैं तो जो ऑफिस वाली सेल क्लोज होती है, जैसे बैंक वाले हैं, पोस्ट ऑफिस वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, किसी इंडस्ट्री वाले हैं, ये लोग दुनिया में घर पे मिलना पसंद नहीं करते हैं। इनके लिए आपको उनके ऑफिस जाना ही पड़ेगा। बहुत से लोग इस बात से कतराते हैं कि ऑफिस में जाएंगे तो क्या बातें होंगी। आपकी बातों में दम है और काम करने के तरीके में जलवा है तो कोई आपको दुनिया की 100 लोग हो कोई नहीं रोक सकता है। और ये वो सेल है
जिनको आपको ऑफिस में जाके सेल क्लोज करनी होंगी, और वहां 4 लोग मिलेंगे तो आपको अपनी बात रखनी है और सेल क्लोज होंगी। अगर कोई आदमी, आपको बहुत से लोग इस बिजनेस में आने पर घर की बात करते हैं, तो लोग इस बात के लिए ही फॉलो नहीं कर पाते कि वो हमें घर का टाइम देगा नहीं और हम मिलेंगे नहीं। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं उसके हिसाब से टाइम को मैनेजमेंट करना है कि हमें वो कहाँ बुला रहा है, कैसे बुला रहा है, बस तरीका सही हो, जगह सही हो, और अपने आप को मैनेज कर 10 से 3 में सेल क्लोज करनी है तो आपको बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC और जितने भी डिपार्टमेंट, नगर निगम है, स्कूल है, इन सब में आपको क्लोज करनी होंगी। उसमें भी राजकुमार जी क्या है ना, 3 बजे आप से जो लेके बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो कि मतलब हम जा करके कहीं पे भी अगर हम प्लान करें, तो आपने एक जो बात बोली है कि मतलब खुद में दम होना चाहिए, प्लानिंग में दम होना चाहिए, जब हम लोगों में बता सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोग केवल उसी पहली बात को पकड़ते हैं कि चलो हम 4 लोगों में मिला मतलब मिल करके प्लान दिखा देते हैं, फॉलो कर लेते हैं, लेकिन वहां जो होता है उसको फेस नहीं कर पाते हैं, जी तो गुरुदेव। कहीं कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता नहीं है। तो इसके लिए मेन जो बात है वो ये है कि अगर आप 4 लोगों में 10 लोगों में अगर जा रहे हो, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जाओ कि मैं वहां हार के नहीं आऊंगा, दूसरा बहस में नहीं पड़ूंगा। 2 चीजें जो है वहां करनी होती है कि एक ग्रुप में बहस नहीं करनी होती है, और वहां शालीनता के साथ में अपना काम सॉल्व करना होता सबसे बड़ी बात है गुरुदेव, हम जब लोगों में के बीच में बात कर रहे होते हैं तो लोग हमसे बातें कर रहे होते हैं, हमें अपनी फाइन ट्यूनिंग का बहुत बड़ा इस्तेमाल रखना पड़ता है, और है। हमारे जो पेशेंट्स के खून में जो गर्मी आ रही होती है उसको रोकना होता है। और हमारे यहाँ एक ही बात की जाती है फॉलो के लिए कि किसी के दिल में आग और मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर है तो आदमी भी में कामयाब हो सकता है। तो हमें क्या उस बात। वक्त अपनी आग को शांत रखना है, और जो बातें हैं हमें वो करनी है जो उनको ऑथेंटिक है और समझ में आनी चाहिए। अगर आपकी बात में कहने में दम है तो 1 लाख लोग दुनिया में कोई भी हो, लेकिन आपकी बात को मान रहे होंगे, उस वक्त साले को अगर हमारी बातों को झुका रहे होंगे कि नहीं MLM नहीं होती है, बाद में उनको पछतावा होगा इस बात के लिए कि हमने उसकी बातें नहीं मानी है। बंदा तो दमदार था, बात तो सही कर रहा था, MLM से तो हो सकता है, बशर्ते कि आप किताब की नॉलेज रखें, आपको ग्राउंड का काम की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप जो बातें कर रहे हैं बस फाइन ट्यूनिंग को सही कर आप 20 लोगों में जो बातें कर रहे हैं कभी शब्दों का अभद्र का इस्तेमाल न करें, और सेल क्लोज हो जाएगी आपके साथ में। आज नहीं होगी लेकिन आज के दिन होगी, बशर्ते कि आप इस बात से कहें कि मेरी बात गलत है तो आप साबित कर दो 20 के 20, मैं इस को आज ही अपने आप को समझ लूंगा मैं। अगर आप में दम है तो बताएं मुझे इसमें क्या कमी है मेरे काम में और क्या मेरी बातों में गलती है। आप 20 लोगों को और बुलाओ, उसमें ये बात को साबित कर जाऊंगा। अगर आप ठोक के बातें कर रहे होते हैं तो सेल कन्वर्ट हो रही होती है, और वो 4 दिन बाद 4 की 4 नहीं 40 सेल को कन्वर्ट करा रही होती है, और वो कह रहे होते हैं लोगों को कि भाई काम करना है तो उसके साथ काम करना, वो बहुत दमदार आदमी से काम कर रहा है इस बात के लिए। तो फॉलोअप की बात बहुत करते हैं 6 से लेके 9 के बीच में ये वो लोग मिलते हैं जो हमारे मिडिल क्लास के लोग होते हैं। इसमें जो सेल होती है वो लोग कहीं ना कहीं मार्केट में दौड़ के आ रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं ये वो लोग होते हैं जिनकी हमें शोरूम की बात करी जाए तो ये सेल्स आपकी 6 से 9 के बीच में होती है, क्योंकि बड़े लेवल के जितने भी लोग होते हैं वो 9 बजे से मिलना पसंद करते हैं। और बात करते हैं 9 से 11 वाली सेल, तो ये 100% वो सेल क्लोज होती है कि जिनको अगर आपने समय मांग लिया तो दुनिया के 13% वो लोग हैं जिनके पास वर्ल्ड का पैसा होता है, और ये वो लोग 9 से 11 में आप उनको इन्वाइट कर रहे होते हैं और अपना समय दे रहे होते हैं। लेकिन अगर उनका समय मिल रहा है तो 90% उनको आपको उनकी वैल्यू समझानी है, पैसे की करेंसी की बात समझानी है, आपको टाइम की बात समझानी है, तभी उनको 9 से 11 वाले लोगों को बात समझ में आती है। जो 9 से 11 उनको समझ में नहीं आती है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए जिंदगी जी रहे होते हैं उनको समझ में आती है। जो करोड़ों कमाना चाहते हैं वो लोग 9 से 11 12 बजे तक और 2 बजे तक काम करते हैं, और रियलिटी में जो काम होता है वो 9 से 12 के बीच में होता है, और उसका रिजल्ट 120% आता है। और आपको लाखों रुपए लेने हैं तो लाखों वालों के पास, करोड़ों वालों के पास जाना पड़ेगा, और 10-20 हजार चाहिए तो दिन में ही जाना ही पड़ेगा। करोड़ कमाने वाले लोग रात को 2 बजे सोते हैं, इसका मतलब है 10 से 12 वाला काम 2 करोड़ का होना है, और 2 लाख की सेल लानी है तो आपको 10 डीडी क्लोज करनी पड़ेगी, तो उनके पास जाना ही पड़ेगा गुरुदेव। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट टाइगर साहब। तो गुरुदेव फॉलोअप को 24 के डुप्लीकेशन की बात करें तो ये बिजनेस मंकी सी मंकी डू का है। तो आपको इस बिजनेस में कहना नहीं है, करके दिखाना है। और बात करते करके दिखाने वाली बात तो इसमें एक ही बात है कि आप अपने ग्राउंड में फील्ड में काम करते रहे, अपने 30 दिन का कैलेंडर पैक रखे, आपका जो काम है 100% वो करके दिखाना है। और 100% मार्केट में आप कर रहे होंगे तो आज आपकी टीम काम नहीं कर रही होगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपसे लोग कह रहे होंगे कि गुरुदेव हटो हम करके दिखाएंगे। और मेरी बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, मैं बात करूं प्लेटिनम की तो मेरे पास में 10 सिटी और 50 लीडर रहते हैं जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रहे हैं। जबकि डायमंड लीवर की और ट्यूबल लेवल की बात करी जाए तो लोगों में सिटी नहीं होते हैं, लोगों में लीडर नहीं होते हैं, और लोग ये अकेले अकेले काम कर रहे होते हैं। मेरी टीम में काम जरूर कम होता है, लेकिन मेरी टीम के लीडरों में
ये जुनून है और ये काम करने का जज्बा है कि 1-1 लाख वाले लोगों को ज्वाइन कराया है, 3 लाख वाले को ज्वाइन कराया है, और मैंने बात करा 5 लाख वाले ज्वाइन कराया है, और मैंने एक इस बिजनेस में 12 लाख रुपए महीने कमाने वाले को भी ज्वाइन कराया है इस बिजनेस में। बात करो सीए की, बात करो कानिगो की, बात करो उसमें एक्सपोर्टर की, बात करो उसमें जॉब वालों की। तो मेरी बिजनेस में सबसे दमदार लीडर इस बिजनेस में जिन्होंने मेरे साथ कमर से काम किया, मुनिंदर कुमार जी, जिनकी बात करो सैलरी की तो 21 जो सैलरी लोगों को गवर्नमेंट में मिलती है उसमें 6 नंबर पे आते हैं। मैं सैलरी तो शो नहीं करूंगा उनकी, लेकिन वो क्लास 1 में 6 नंबर पे आते हैं। तो इसका मतलब है आप सही लोगों में काम करेंगे और सही तरीके से काम करेंगे तो बिजनेस आपका 100% होगा ही होगा। और आप करेंगे, आपकी टीम ना करे, ऐसा ही पॉसिबल नहीं हो सकता है, बशर्ते कि आपको करके दिखाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट टाइगर साहब, दमदार, मजा आ गया। बात करते हैं रामजी सर्किल की 100% यूजर की। तो सिस्टम के लिए आपको इस बिजनेस में 100% यूज करने के लिए एक ही बात समझ में आती है कि अपनी टीम में आपको फोल्डर टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 24 घंटे जैसे आपको फॉलो 90% रिजल्ट लाते हैं, ऐसे ही आपके 100% में टूल्स कन्वर्ट कर देते हैं। एफआईएम करने के लिए जाते ही नहीं है, एफआईएम लोग करते ही नहीं है। जब तक आप लोगों को टूल्स नहीं देंगे तब तो लोग फील्ड में कैसे ग्राउंड पे आएंगे। आप जाए 24 घंटे में बात कर रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ जिस टाइम भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास 5 फोल्डर हो, तुरंत उसकी जॉइनिंग कराओ, एफआईएम कराओ और 8 स्टेप ट्रेनिंग के जो भी नियम है उन्हें समझाकर लिस्ट बनवाओ और उसके साथ ग्राउंड में काम कर दो। जितनी जल्दी आप प्लानिंग काम की करेंगे, जितना आलस त्याग देंगे, 100% कन्वर्ट होंगे और लीडर 10 दिन में ही बिल्ड हो जाता है। और 10 दिन के बाद तो वो मार्केट में उसके फोन नहीं उठते हैं या फिर वो खुद नहीं उठता है मार्केट में। तो समय पे कोई ट्रेनिंग की बात करें, ग्रुप मीटिंग की बात करें तो जी 100% हमारे यहाँ टीम वर्क पे काम करने वाली बात आती है, परफॉर्मेंस की बात आती है। तो आप अपने हिस्से का 100% काम करें और करते रहें, आपका काम चलता रहेगा। टीम में चेक बनवाए, टीम के चेक बनवाने से फायदा होता है कि आपने जिस आदमी को ज्वाइन कराया है, अगर आपने उसके 24 घंटे में चेक अपने बुलझाई लगवा दी तो उस बंदे को कोई कितना भी नेगेटिव करे, कोई कितना भी समझाए, उसको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है, बशर्ते कि आप 24 घंटे उसके साथ रहे। ज्वाइनिंग कराने के बाद एफआईएम करने के बाद उसके फील्ड में ग्राउंड में उतर जाए और 3 ज्वाइनिंग करा दें, वो आदमी आपके संग कंधे से कंधे मिला के आखिरी वक्त तक काम कर रहा होगा। गुरुदेव, बहुत बढ़िया टाइगर साहब, ग्रेट। बात करते वीए टीम प्लेयर की, तो हमें गलत बातें नहीं करनी है, सही पॉजिटिव बातें करनी है। और पॉजिटिव बात करने के लिए मेरे पास दिमाग में एक ही बात आती है कि अपनी नॉलेज को अपडेट करें और उसके लिए एक ही रास्ता है कि आप किताबों को ठीक ठाक पढ़ें, तो उन बातों में आपको नेगेटिविटी कभी आ ही नहीं सकती है। देखने पर किसी काम के लिए आंखें 90% काम करती हैं, लेकिन अगर कोई बात आप पढ़ रहे हैं और आंखें देख रही हैं तो उसमें 110% काम होता है। और ये बातें मेरी नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों ने, सिद्ध पुरुषों ने, महापुरुषों ने बताई है कि आंखें सेल्स में 90% काम कर रही होती है, तो लेकिन आप उस बात को पढ़ के इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो 110% आपके दिमाग में काम चल रहा होता है। तो हमें काउंसलिंग की बात करें तो हमें ऐसे लीडर के किसी रोल मॉडल मानना है। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे साथी के साथ में इस बिजनेस को करने का मौका मिला। और मैं ऐसा भी बनता हूँ कि लोग जॉन प्लान देखकर नहीं करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में मैं महागुरु जी नितिन जी को 8 स्टेप की ट्रेनिंग देखकर ही जॉइन हुआ था। और पहले दिन से ऐसा जॉइन हुआ था कि मैंने 4 आईडी जॉइन की थी। और लोग कहते हैं कि जॉइनिंग नहीं मिलती है, लोगों को काम बाई चांस मिलता है, लेकिन इस बिजनेस को मैंने बाई चॉइस लिया है। और उस दिन से इस बिजनेस को खाना पीना कैसे होता है अपने तरीके से जो भी हो पाता है कर पा रहा हूँ। और अगर आप एमएलएम की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एमएलएम शब्द का यूज होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग की बातें होनी चाहिए, कंपनी की क्या लीगलिटी गाइडलाइन है, प्लान में ये बातें होनी चाहिए। जब तक आप ये बातें नहीं करेंगे तब तक प्लान करने में आपको लोगों को प्लान के बारे में समझ नहीं आएगा। क्योंकि ज्यादातर बातें 3 बातें होती हैं कि आपकी कंपनी कैसी है, आप कैसे हैं और सामान कैसा है। तो सबसे पहले आदमी को अपनी टीम की कंपनी के बारे में ही प्रमोशन करना है। और आपके बातों को दमकाकर टीम संग से आप प्रमोशन कर पा रहे हैं कंपनी के बारे में, क्योंकि लोगों को एमएलएम को लेकर 98% भ्रम है कि एमएलएम में काम क्या है। लोगों को जोड़ने वाला काम समझ में आता है आज भी, लेकिन ये बिजनेस तो बिजनेस की तरीके से है, जोड़ने का नहीं है, ये लोगों को रिश्ते बनाने का है। और जो जितने रिश्ते मजबूत बना लेगा इस बिजनेस में उतनी बड़ी टीम बना लेगा अपने साथ में। बात करें आदमी कितन की, तो ये इस बिजनेस में रीड कहती है। जब भी हम जाते हैं किसी आदमी के बाद में जिस घर में बैठे होते हैं, हम उसको तोफसी बना देते हैं और अपने संग वाले साथी को लचू बना देते हैं। तो अगर आपको इस बिजनेस को करना है तो अपना जैसा भी आदमी है, जिसके भी साथ जा रहे हैं, अगर आपने उसका एडिफिकेशन ऐसा कर दिया कि सामने वाले को पसीना छूट जाएंगे, तो साला उसकी क्या हिम्मत है जो तुमसे साला प्लान की बात करे और बात करे वो सेल्स की बात ना करे। और वो कहेगा बताओ सर क्या लेना है और क्या लेकर शुरुआत करूं, आप जो कहोगे वो लूंगा। और सेल्स हमेशा आदमी के उसके कॉन्फिडेंट में जाती है,
उसके विजन पे जाती है और उसके बात करने के तरीके पे जाती है। एडिफिकेशन दमदार होता है तो एडिफिकेशन हमारे प्लान में भी होता है, हमारे प्लान का भी होता है और हमारे बात करने के तरीके में भी होता है। जिसके जितने जुनून के साथ में उसका एडिफिकेशन बढ़िया हो जाएगा, सेल्स क्लोज कन्वर्ट हो जाती है। हमें सिंगल माइंड अप्रोच काम करना है, हमें लोगों की बात नहीं करनी है। इस बिजनेस में मुझे बात करिए लाने के लिए, जिस आदमी ने लाने के लिए 4 साल लगाई थी और मेरे साथ वो 4 महीने काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिंगल माइंड अप्रोच था। मैंने उससे ये कह दिया कि भाई तू कुछ भी कर, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा इस बिजनेस में और तुझे ये साबित कर दूंगा कि तू गलत है, मैं सही हूँ। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे ऐसे प्लान नहीं चाहता हूँ कि वो आज दुनिया में नहीं है और मैं उनके लिए इस बिजनेस में अपनी तरफ से जो बनता है कर पाऊंगा। मुझे पहली बार उनकी पल का सम्मान देखने का मिला और मुझे पहली बार ये बात मालूम पड़ी कि मेरी टीम में मैं ऐसी टीम लीडर में आता हूँ कि मेरे करने की वजह से लॉकडाउन में उस घर में 4 हफ्ते में 50,000 रुपए का चेक गया है। तो ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है। दुनिया को उस वक्त पैसे के लाने पड़ रहे थे और लेकिन इस सिस्टम की वजह से, इस सिस्टम की पावर की वजह से, बशर्ते कि आप सिंगल माइंड अप्रोच काम करें, आपका जो दिल कह रहा है, आपकी जो आत्मा कह रही है उस काम को करें और नहीं करी तो मत करें। इसको बिजनेस को बताया जाता है कि आप इस बिजनेस को मजाक में न लें, सीरियसली करें। 3 से 4 साल करने का काम है, 3 से 4 साल करके दिखा दो और साबित करके दिखा दोगे तो आपको सब काम करना होगा। जय गुरुदेव। नेक्स्ट गुरुदेव। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बात करें टीवीएफ, इस बिजनेस की टीवीएफ हमारे यहाँ पर जब भी करते हैं एफआईएम होती है तो इस बिजनेस में एफआईएम की जो वैल्यू है वो टीवीएफ की वजह से ही हो पाती है। हम लोग जब बिजनेस में कर रहे होते हैं तो हम ऑडियो वीडियो को हम लोग गुरुदेव लोगों से मिलती है, सुनते नहीं है। इस बिजनेस में आ गए, ना सुनना सीखे, नजरिया है। ये अगर 3 आदमी किसी आदमी ने वीडियो सुन ली, ऐसा कोई माई का लाल नहीं है उस आदमी को उस बिजनेस में नेगेटिव कर सके, लेकिन हम सुनते ही नहीं है, हम लोगों को सुनाते ही नहीं है तो लोगों को बात ही समझ में नहीं आती है। वरना आदमी कोई जिंदा जीना चाहता है तो बात कही जाती है कि दुनिया में आग कहीं जल रही हो, आप ठंडे पानी में खड़े हैं, लेकिन आपको उसकी लॉ मिल रही होती है। तो वो लॉ ही स्टेप है इसमें कि आपको जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, कान में लगाकर सो जाए तो उसकी बात है आपके दिमाग में जा रही होती है और विजुअलाइजेशन की बात है कहीं ना कहीं दिशा में कही जाती है। तो वो टेप ही है जिसकी वजह से विजुअलाइजेशन हो रहा होता दुनिया में। हम उन जिन बातों को नहीं कर रहे होते हैं लेकिन 110% वो अपना ऑटोमेटिक कर रही होती है। और इस बिजनेस की बात करें बुक्स की, तो इस बिजनेस को शुरुआत से मैंने बताया कि नॉलेज पे काम करना पड़ेगा और नॉलेज भी ऐसी हो कि लोग आपकी बात को सराहनीय करें, आपकी बात को लोग माने तो बुक की नॉलेज मानी जाती है। तो मैंने किताबों की बात करें, एलन पीज की बात करें, रॉबर्ट डी कोसा की बात करें उज्जवल पाटनी की बात करें शिव खेरा की बात करें, तो मैंने बहुत सारी किताबों को नॉलेज नहीं की है। लेकिन अब तक अगर मैं काउंटिंग की बात करूं तो मैंने 30,000 प्लस किताब पढ़ चुका हूं, जबकि मेरा लेवल इसमें 30,000 रुपए का नहीं है। लेकिन अगर मेरी नॉलेज है तो आने वाले 3 महीने में और 3 साल में मेरे पास 30 लाख करोड़ रुपए मेरे हाथ में होंगे इस बिजनेस की वजह से। ये सबसे बड़ी बात है जब मुझको नॉलेज होगी। तो बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन इस बिजनेस में वो बात करता है जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में टिकते हैं। हम अपने काम को जब कोई काम दिखा रहे होते हैं तो देखने के बाद ही लोगों को ये समझ में आता है कि हम कर क्या रहे हैं और दुनिया में हो क्या रहा है। जब तक हम इस बात को नहीं समझाते हैं तो जब तक लोगों को समझ में नहीं आता है। और फंक्शन ही वो काम है जिसमें लोगों को, आदमी को मुट्ठी बांधने का मौका मिलता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मुझे सबसे बड़ी भगवत गीता का देखने का मौका मिला था, जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है दिल्ली में। उस फंक्शन ने मुझे पहली बार करोड़ों लोगों को देखने का मौका मिला। 15-15 करोड़ रुपए 1000 लोगों ने कमाए, उनको देखने का मिला हुआ। मुझे बात करूं उन लोगों को देखने का मिला जिन्होंने इस बिजनेस से 1 करोड़ कमाए, 2 करोड़ कमाए, 5 करोड़ कमाए, 15 करोड़ कमाए, 25 करोड़ कमाए और 50 करोड़ कमाए। 25 लाख की टीम थी, 1 लाख की टीम थी, 10 लाख की टीम थी। उस बिजनेस की वजह से उसमें 35,000 लोग वो थे जिन्होंने दुनिया में अपने आप को करके दिखाया था। जिन लोगों की तस्वीरें मैंने कई फोटो में देखी थी, वो फंक्शन था जिसमें भगवत गीता का पहली बार में ओपनिंग हुई थी। उस फंक्शन की वजह से मैंने मुट्ठी बांधी थी। जब तक इस बिजनेस को मैं कर नहीं रहा था और मेरी समझ में आ नहीं रहा था बिजनेस को, लेकिन मैंने उस दिन बात समझ में आ गई थी कि साला बिजनेस बहुत दमदार है। जब ये लोग करके दिखा सकते हैं तो साला हम में ऐसी कौन सी कमी है जो हम नहीं कर सकते। मैंने उस दिन से काम किया और रेगुलर काम कर रहा हूँ। और फंक्शन 29 तारीख को आ रहा है। मेरे टीम के जितने भी साथी सुनवा रहे हैं उसका प्रमोशन करें और दमदारी से करें और अपनी टीम को बिठाएं। अगर टीम पे काम करवाना है तो वो एक रास्ता फंक्शन ही है। आप लोगों से काम करो, कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन लोग का आप फंक्शन दिखाएं और लोग काम ना करें, ये भी दुनिया में पॉसिबल नहीं है।
तो आपको लोगों को फंक्शन को प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को फंक्शन दिखाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग दुनिया में अपने आप ऑटोमेटिक काम कर रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, क्लोजिंग कर रहे होंगे। तो फंक्शन का इस TVF का आपको अपनी टीम में 8 स्टेप में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है और उसका इम्प्लीमेंट करवाना है गुरुदेव। जय गुरुदेव। शानदार, मजा आ गया। और मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मैं इतना मोटिवेट हो रहा हूँ आपकी ट्रेनिंग को लेकर के। इतनी शानदार ट्रेनिंग मैंने आज से पहले कभी नहीं ली। जो फॉलोअप की शानदार आपने प्रैक्टिकल बातें इसमें की हैं, और यहाँ बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे भी बहुत सारी बातें समझ में आई हैं आपकी इस ट्रेनिंग को लेकर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हमने कभी 8 स्टेप सुना ही नहीं है। हमने उनकी नॉलेज, हम जब भी जाते हैं तो हम केवल सुना के आते हैं, हम सुनते नहीं है। काउंसलिंग में जाएंगे तो सुनाएंगे, है ना, मीटिंग में जाएंगे तो सुनाएंगे, सुनने का मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन ये जूम मीटिंग पर ये सेशन जब से शुरू हुआ है, मैं जितने लीडरों को सुन रहा हूँ मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मेरी नॉलेज अपडेट हो रही है। और अभी हमारे साथ में जितने भी लीडर ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं कम से कम 100 लोगों को तो सुनूंगा। मतलब ये सेशन जब तक चलता रहेगा, जब तक 100 लोग कंप्लीट नहीं हो जाते, क्योंकि आज जो बातें की, आज बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो कि बहुत सारी चीजें उनको समझ में आई होंगी कि जो सुबह का टाइम मैनेज करना है, शाम का टाइम मैनेज करना है। फॉलोअप को लेकर के मैं स्पेशल बोलूंगा कि फॉलोअप को लेकर के और अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के और डायमंडशिप का फंक्शन किस तरीके से जो है आदमी को इफेक्ट करता है, वो सारी बातें जो है आपको यहाँ देखने को मिली। और आज लास्ट डेट है, जो भी लोग अपने पास सिक्योर करना चाहते हैं वो कर लें। आज के बाद नो टॉक ऑन नो पास, मतलब कोई बात नहीं होगी पासों पे, है ना। तो आप जो भी लोग हैं वो अपना सिक्योर कर लें। आज का दिन लास्ट है। अपने अप्लायंस से संपर्क करके अपना जो कि आज राज जी ने बताया कि मतलब कोई भी जो फंक्शन होता है, डायमंडशिप का जो फंक्शन होता है या बड़ा फंक्शन जो होता है, क्योंकि बड़े छोटे फंक्शन तो आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ टोपाज कोई बन रहा है, कोई पर्ल बन रहा है, 500 की टीम बना रहा है, 1000 की टीम बना रहा है। लेकिन बड़ा विजन जो मिलता है, बड़ा विजन मिलता है, वो बड़े प्रोग्राम देखने से मिलता है। अब ये 29 तारीख को वहां पे एक तो डायमंड की रिकॉग्निशन हो रही है, बाकी वहां ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनकी इनकम 25 करोड़ से ज्यादा है, जिनकी इनकम 20 करोड़ से ज्यादा है ना। ऐसे लोग वहां आपको जो है मेंटर के रूप में मिलने वाले हैं, उनकी टेस्टमनी सुनने को मिलेगी, उनको पास से देखने का मौका मिलेगा, उनसे हाथ मिलाने का मौका मिलेगा, उनको फोटो कराने का मौका मिलेगा। ये बहुत सारी चीजें वहां पे होती हैं। तो आप दमदारी के साथ में जितने भी लोग हैं अपना प्रमोशन करके अपने पास आज सिक्योर कर लें, क्योंकि पास मेरे पास खत्म हो चुके हैं। लेकिन मेरी बात हुई है उनसे तो उन्होंने बोला कि कुछ 10-15-20 पास का और इंतजाम हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो आज मैं इसलिए मैंने आज ओपन कर दिया कि जो 10-15 पास है उनको भी कोई लेना चाहता है वो लेकर के अपना खत्म करते हैं। तो बहुत दमदार सर। और मैं एक चीज और समझ रहा था इस मीटिंग में जब ट्रेनिंग लेने के बाद में, क्योंकि पहली बार 8 स्टेप ट्रेनिंग शायद राज जी ने ली है, अपनी टीम में भी शायद कभी ली नहीं होगी। गुरुदेव मुझे तो कभी मौका नहीं मिला है और मैंने तो फिजिकल कभी नहीं ली है। हाँ, लेकिन मैं रेली बता रहा हूँ आपको राज जी, आज आपकी ट्रेनिंग लेने के बाद में मैं आपको बिल्कुल प्रमाणित करता हूँ, ISO सर्टिफाइड हो आप अपनी टीम में हर शुक्रवार को अगर फिजिकल कहीं मौजूद हो तो फिजिकल मीटिंग करिए। आपको अगले शुक्रवार तक अपनी टीम के 100 लोगों की जूम पर शुक्रवार को मीटिंग करनी है, अपने अपलाइन को लेकर के, राणा जी को लेकर के, और आपको अलग से अपना रात में कर लेना जब आपके लोग फ्री हो जाते हैं, लगभग 9 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं। लेकिन आपको अगला शुक्रवार आपका सेशन होगा 100 लोगों का। आप प्रमोशन करिए अपनी पूरी टीम में, उन 100 लोगों को अपने अनुभव को शेयर कीजिए। होता क्या है कि लीडर अपने अनुभव शेयर नहीं करता है। जी गुरुदेव जी, बात सही बात है। लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को मौका नहीं मिल पाया गुरुदेव, ये बात सही रही, क्योंकि हम ऐसे समय पे ज्वाइन हुए, हमारी टीम ऐसे समय बनी कि जहाँ पर शुरुआत होते ही, लेकिन हम ये सौभाग्यशाली रहे कि दुनिया का काम बंद होता है, लेकिन हमारी रेलवे की टीम का ऐसा हुआ कि रेल बंद हो गई तो हमारी टीम ने विरोध की, और हमारी आज जो बातें हैं वो सिर्फ उस टीम की वजह से हो पाई। तो इसलिए हो पाया क्योंकि हमें वो लीडर मिले। रेल बंद होने का मतलब है कि हमें लीडर घर घर में जाकर मिले और हमने उनके घर में जाकर उस पे काम कर दिया बोले, और आज ये मौका है कि बहुत अच्छा काम चल रहा बहुत है। शानदार आपने नॉलेज अपडेट किया। बाकी मेहनत की मैं बात करूं तो मैं बहुत प्रभावित रहता हूं इनसे। आप 24/7 इनको फील्ड में देखेंगे, LIC का भी काम करते हैं, साथ में LIC से भी अच्छा कमीशन उठाते हैं। ऐसा नहीं कि LIC से कुछ नहीं आ रहा है इनको, 70-80 हजार रुपये तो मिनिमम बात कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं, ज्यादा से ज्यादा भी आता होगा। 10 प्लस रहता है गुरुदेव, 10 लाख प्लस रहता है साल का या महीने का? साल का गुरुदेव। साल में 10 लाख रुपए से ऊपर का कमीशन इनका रहता है। आप देखो कितने अगर दमदार लीडर है टोटल इनकम की बात करी है तो 30 प्लस रहती है गुरुदेव जी। 30 प्लस रहती है, पॉलिसीज नहीं इनकम की बात करिए 30 प्लस रहती है टोटल हाँ, की तो बात मतलब मेरा कहने का ये है कि अच्छे मतलब जो है दमदार लीडर हैं। और मतलब जो है अभी हमारी टीम में भी यहाँ पे मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग होंगे जिनका मन करता होगा, जिनको कभी मन करता होगा बोलने का। तो आप सभी लोगों से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने अपलाइन को नाम भेजिए कि गुरुदेव हमें ट्रेनिंग लेनी है, हमारा मॉक टेस्ट लीजिए। आपका मॉक टेस्ट होगा पहले,
आपको देखा जाएगा कि आप उस प्लेन पे बोलने की मतलब जो चीजें हैं वो बोलना सीख गए कि नहीं सीख गए, आपको कितनी नॉलेज है। वो मॉक टेस्ट बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग से पहले मॉक टेस्ट होता है। तो ट्रेनिंग का वो आपका अपलायन लेता है, वो वेरीफाई करता है कि हाँ ये ले सकते हैं दमदार वाली, है ना। तो आप अपने अपलायनों को नाम भेजें अपना, और अपनी नॉलेज को आप एलोरेट करने का मौका है आप लोगों के पास में। तो आप जो है, और आपकी टीम में भी कुछ लोग हैं जो दमदार हैं, नॉलेज वाले हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको कहीं मौका ही नहीं मिला और वो लीडर बन ही नहीं पाए। तो ऐसे लोगों को मौका देने की जरूरत है। आप नाम भेजें सबके, और जो है फोटो भेजें, और जिससे कि हम इस सेशन को 100 जो हमारा कमिटमेंट है, 100 लीडर को मैं जरूर सुनूंगा इस टाइम में। तो ये एक मिशन है, तो उसके तहत एक गोल है। तो आप लोग उसमें सपोर्ट करिए, और 100 लीडरों को मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप लोगों को वैसे तो मिलता नहीं है ना। तो बढ़िया है, दमदार है। बाकी कोई अगर व्यक्ति आज इनकी ट्रेनिंग को लेकर के विशेष प्रभावित हुआ है, वो हाथ खड़ा कर सकता है। विशेष प्रभावित जो हुआ है, हल्का फुल्का नहीं चाहिए, जो कि मतलब इस ट्रेनिंग के बाद में रिजल्ट निकाल के दिखाएगा, उसकी मतलब जो है रैंक होगी, ऐसे आदमी से मैं जरूर बोलूंगा कि वो हाथ खड़ा करे। बाकी मुझे हल्का आदमी नहीं चाहिए हाथ खड़ा करने के लिए, जो करे कुछ नहीं और हाथ खड़ा कर दे साहब, मैं बोलूंगा, बोलने के लिए नहीं, करने वाला। हाथ डाउन कर लो जो करने के मूड में नहीं है, वो केवल मुझे वो चाहिए जो जिस तरीके से राज्य का जो शेड्यूल रहता है। राज्य आप एक बार बताओ शेड्यूल क्या रहता है वर्किंग का? गुरुदेव, हमारी जो शुरुआत होती है, मेरी पहले जो ओपनिंग होती है सुबह टाइमिंग की, वो 6:30 हो रही है। तो मीटिंग का काम हुआ है, वरना तो हम लोग 5:30 बजे 6 बजे फील्ड छोड़ देते हैं, मार्केट करने देते हैं। तो एक बार हम जाके सुबह 6 से लेके और 10 बजे तक मार्केट करके आते हैं। उसके बाद लौट के नहा धो के अपना फ्रेश होकर जो भी होता है अपना, उसके बाद 10 से 12 हम 3 तक हमारा मतलब वो काम रहता है ऑफिस का। उसके बाद 3 बजे के बाद में रिफ्रेश एक बार करके चाय पानी जो भी करना होता है, उसके बाद करने के बाद 9 बजे तक रहता है हमारा। और 9 से 11 के बीच में जो रहता है वो लीडर वाला रहता है। तो हमें तो सुबह 6 बजे से लेकर के और 11 बजे तक पूरा अपने आप को एंगेज करके रखते हैं, और इसमें अपने ऑफिसर के भी काम कर लेते हैं। सेफ शॉप में 7 से 8 घंटे भी दे देते हैं, और बाहर जाकर के 10 सिटियों में इनका काम चल रहा है। 50 से ज्यादा लीडर्स इन्होंने डेवलप करे अगले अभी अगले मैं बात करूं कि पिछले 2-3-4 महीने के अंदर इन्होंने 50 लीडर खड़े करे नए, जो प्लान फॉलो की। इन्होंने अपने ग्रुप की बोर्ड मीटिंग कराई थी। प्लेटिनम लेवल पे लोग आदमी अपना एक अकेला जाता है, और इनका अभी एक प्रोग्राम हुआ था अभी 15-20 दिन पहले, उसमें 40,000 लोगों को लेके भी गए थे वहां पे डायमंडशिप में, और फिर इसमें बिठा रहे 40,000 लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लीडर अपनी जिम्मेदारी को महसूस जब करता है ना, तो बड़ा काम होता है। तो जो लोग ये महसूस कर रहे हैं, जहां सर हम इनकी तरह करके दिखाएंगे, हमारा भी इस पैनल पर नाम होगा। उन लोगों को मैं जरूर बोलूंगा कि अपना हाथ उठा करके केवल 1-1 मिनट उन्हें मिलेगी, और यहाँ करने वाली बात करना, बस इतना बोल रहा हूँ। तो यहाँ जो भी लोग हैं, मैं सभी को परमिशन दे रहा हूँ, मैं किसी को भी वो नहीं करूंगा। जिन्होंने हाथ उठाया है वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। जय हो सर। जय हो। राज जी को बहुत बहुत बधाई हो, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। मैं तो इतना मोटिवेट हो रही हूँ इनको सुन के कि बहुत ही ज्यादा, और बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है मुझे कि मेरे टीम में एक ऐसे लीडर है कि सर मुझे कभी इनसे ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और मैं खुद ही एक चीज से बहुत मोटिवेट रहती हूँ इनसे कि सर इनकी एक पोस्ट मेरे पास आ जाती है जहां भी जाते हैं। मैंने इनकी 4:30 बजे 4:15 बजे की पोस्ट मैंने अपने मोबाइल में देखी है। गर्मियों में व्यक्ति निकलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 4-4:30 बजे फील्ड में निकल रहा है तो, लेकिन भर सर्दी भर कोहरा और ये उस समय पे मेरे पास पोस्ट डालते हैं, तो मैं जगती हूँ, अपना फोन देखती हूँ, तो मुझे बड़ा मोटिवेशन आता है इनको देख के कि हर व्यक्ति ऐसे हो, तो मतलब डायमंड से बहुत ज्यादा दूर नहीं होती किसी के मतलब ये डाउनलाइन को भी फिट रखते हैं और अपलाइन को भी फिट रखते हैं। टाइम को भी फिट रखते हैं। मैं इनसे बहुत मोटिवेट रहती हूँ सर, इनसे बहुत ज्यादा। और टाइम का कोई ऐसा वो नहीं रहता, सुबह या शाम इनका फील्ड का बहुत अच्छा वर्किंग का शेड्यूल रहता है इनका। तो जी। और बाकी ट्रेनिंग की बात की जाए तो सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है इन्होंने, बहुत ही सरल शब्दों में दी है ट्रेनिंग, कहानी के माध्यम से हर तरीके से बहुत अच्छा बोला है इन्होंने। तो बहुत बहुत बधाई हो सर इनके लिए अगेन। जय हो सर। बहुत बढ़िया। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। प्रणाम टाइगर साहब। और स्पेशल राज सर के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है सर ने। मैं तो बहुत एक्साइटमेंट में हूँ और जोश आ गया है इनकी बात को सुन के। इन्होंने एक एक शब्द जो है अपना प्रैक्टिकली बताया है कि जो फील्ड में करते हैं सर। किताबी तो बताया, लेकिन फील्ड का जो अनुभव बताया सर ने बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी फील्ड में कैसे वर्क
किया है और कर रहा हूँ गुरुदेव। तो कहीं कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। फॉलोअप के बारे में सर ने कई बातें ऐसी बताई क्या कमिटमेंट जो है जो अभी है मुझे हम बेटी कहीं ये ना कहीं बताओ आप, भूल क्या रहे थे कमिटमेंट है या अभी? छूट रहे। जी, सबसे पहला तो कमिटमेंट ये है गुरुदेव कि 20 लोगों को बैठाना है 29 तारीख के फंक्शन में। जी जी गुरुदेव। और उसके बाद जो है सर ने जैसे बोला है उसी हिसाब से वर्क करके ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करनी है और अपनी टीम को जो है 8 स्टेप ट्रेनिंग देके मजबूत करना है। पहले सीखना है फिर सिखाना है गुरुदेव। आप दोनों का लेवल सेम है, कंपटीशन रहेगा आज से आप दोनों में। जी सर बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट टाइगर साहब। जय हो मां गुरुदेव, जय हो। जय हो नरसिंह जी, बोलिए। जय हो महागुरु जी। हम्म। जी जी महागुरु जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर को, राजकुमार जी ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है महागुरु जी। और मेरी महागुरु जी व्यस्तता रही थी महागुरु जी, बिल्कुल मैं फ्री हो गया हूँ गुरु जी आज से। और गुरु जी बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे को, इनका टाइम शेड्यूल, टाइम की पंचुअलिटी इन्होंने बताया गुरु जी, कहीं ना कहीं मिस हो रही थी हम लोगों से। और गुरु जी रही बात कमिटमेंट की, तो अभी जो 29 का फंक्शन आ रहा है गुरु जी, उसमें मैं अपनी रैंक निकाल के आऊंगा गुरु जी, ये मेरा कमिटमेंट है पहले गुरु बहुत जी। बढ़िया। और बाकी गुरु जी जो भी चीजें इन्होंने बताई उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे गुरु जी। और बहुत सारी चीजों को सीखने को मिला है, उनको फॉलो करेंगे गुरु जी। बहुत बढ़िया। मनोज शर्मा जी। जी गुरुदेव, नमस्कार गुरुदेव। सबसे सबसे पहले तो मैं राज जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने ट्रेनिंग अच्छी नहीं दी है, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है गुरुदेव आज जी। और मैं उनकी एक एक बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी सेम इसी तरीके से काम किया है। जब स्कूल में मैं समय देता था तो 8 बजे मुझे स्कूल में बैठना होता था, तो उससे पहले मैं कम से कम 2-3 लोगों से मिलके आता था। 5 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक मैं उनसे मिलके आता था। और उस मिलने का परिणाम ये होता था कि वास्तविक, ये बिल्कुल सही बताया है कि उस समय हमारा सामने वाला जो है ना जुनून समझता है, हमारी दिल की बातें समझता है और वो ये मान लेता है कि इस बिजनेस के लिए बहुत ही ये दिल से चाहते हैं और ये करेंगे, ये रुकने वाले नहीं है, तब ये इतने लेट अबेर हमारे पास में आते हैं। ये से बहुत अच्छा मैसेज आता है सामने वाले के लिए। और जो ड्यूटी वाले लोग थे उनको फिर हम शाम को ही जाकर के पकड़ते थे। और ये बिल्कुल सही बात है, आज जो टीम बनी है सिर्फ इसी वजह से बनी है, टाइम का इंतजार नहीं किया कि वो हमें कितने समय जाना है, कितने समय नहीं जाना है, वो क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। अरे वो क्या कहेगा, वो इतना ही तो कहेगा सर इतने बजे कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ ये हमें उसे बताना है, क्यों आए हैं। और ये बात जब बता दी जाती है और एक बार नहीं 2-4 बार जब उसको बार बार बताई जाती है, तो उसको ये मानना पड़ता है हमारी बात को, और उसको हमारे साथ में आना ही पड़ता है। जान लेता है कि ये बंदा मेरे भविष्य के लिए मेरे साथ में आ रहा है, मेरे पास दौड़ रहा है। इस वजह से वो हमारी भावनाओं को समझ करके, लेकिन बातों में सत्यता होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, बातों में दम होना चाहिए, बातों में क्लियरिटी होनी चाहिए। एक भी बात बनावटू नहीं चलेगी, दिल से बात होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं। और आज जो उन्होंने टाइम टेबल के बारे में, फॉलोअप के बारे में बताया है कि हम कैसे लोगों के पास और कैसे टाइम से जाना चाहिए, ये मुझे बहुत अच्छी बात सीखने के लिए मिली है राज जी से। तो मैं राज जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और काम बिल्कुल अगर इसी तरीके से होता है तो दुनिया की कायनात हमारे साथ में होती है, डायमंड बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया टाइगर साहब, ग्रेट। मुनींद्र कुमार जी इनके साथी हैं, इनके साथ दमदारी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, कुछ मोटिवेट हो गए आज इन्हें सुन के। जय हो मां गुरु जी। जय हो टाइगर साहब। नहीं तो राजी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हो, मतलब बहुत अच्छा बोला उन्होंने, और मैंने कभी सुना ही नहीं, पहली बार ही आज हुआ उनका 8 स्टेप ट्रेनिंग। और आपने बोल दिया कि सर्टिफाइड है, तो हम टीम में स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी, 1-2 दिन में स्टार्ट करा देंगे। जी सर। और दूसरा, हम भी बड़े सौभाग्यशाली है कि हम बहुत अच्छे अपलाइन के अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया काम किया। मैंने उनके साथ में काम किया, दोपहर में कभी खाना नहीं खाने देते वो, जब काम होता है तो मतलब शाम को ही खाना मिलता सीधा, खुद भी नहीं खाते, खा ही नहीं पाते हैं फिर। तो बढ़िया है, और काम उसी दमदारी से होगा। थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया हमारे यहाँ रेलवे में, इधर मतलब 1 महीने के लिए कोयला नहीं है किसी भी एनटीपीसी प्लान में, तो
तो इसलिए बड़ा दिक्कत हो रही है। तो हाँ सबको बिजली चाहिए गर्मियों में, तो इसलिए मतलब गाड़ी इतनी रन कर रही है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा किसी के पास। जी जी जी, तो अभी एक महीने के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा शेड्यूल, और उसी हिसाब से क्लोजिंग होंगी जिस हिसाब से पहले हो रही थी। बहुत बढ़िया, ग्रेट। जब तक ना हो नहीं पा रहा है, ऑनलाइन अपना ना टीम को ऑनलाइन कराइए सारी चीजें, और बात कर लेना मेरे से, कोऑर्डिनेट कर लेना कैसे आप जो है अपनी व्यस्तता से भी बड़ा काम कर सकते हैं, व्यस्त रहने के बाद भी जो है अपनी टीम को कैसे आप आगे लेके जा सकते हैं, वो सबका मैं बता दूंगा वो कैसे करना है, क्योंकि रास्ते हजार होते हैं, करने वाला होना चाहिए। जी सर, जय हो सर। बहुत बढ़िया जय जी। गुरुदेव। गुरुपाल जी, गुरुदेव एक राणा मिनट का जी, समय। हाँ राणा जी आइए, आगे बब्बर से ताड़ रहे हैं आज तो भाई। गुरुदेव यहाँ पे भी बब्बर सर बैठे हैं, सब सुन रहे हैं राज जी को, यहाँ पे पूरा क्या लीडर्स बात है, बैठे क्या बात है, क्या बात है, गजब बनारस में धुआं कर रखा है आपने। सब लोग सुन रहे हैं। और फील्ड में जा रहे थे लेकिन बातों को सुन के रुक गए, मैं 10 मिनट और सुन के चलते हैं, है ना। तो गुरुदेव बहुत पावरफुल लीडर है, मैं तो इनके साथ में काम कर रहा हूँ, जोड़ीदार है। और वो है ना, लकी होते हैं, मतलब सौभाग्यशाली लीडर होते हैं जिनको ऐसे लीडर मिलते हैं जो कि जैसे बोला ना, अपलाइन को भी, अपलाइन का भी मोटिवेट करके रखते हैं। इनका शेड्यूल इतना है गुरुदेव के, इनका तो वर्किंग नेचर इतना है कि सुबह से और रात तक काम हो ना तो खाना भी छोड़ देंगे काम पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुदेव बहुत आज सर्टिफाइड आपने कर दिया है, तो उसका इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, और बहुत कुछ दिखेगा अगर सर्टिफाइड किया है आपने इनको। और इनको भी खुद भरोसा हो गया होगा, इनको डाउट रहता था कि सर मैं कर सकता हूँ, लेकिन आज इनको गुरुदेव का माध्यम से, पूरा इतना पैनल के माध्यम से, अरे पैनल बोल रहा है पूरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा पैनल जिन पे मतलब वो बचा दिया, हाहाकार बचा दिया जिन्होंने ट्रेनिंग दे करके। वही तो गुरुदेव बहुत तगड़ा होगा। और अभी राज जी का देखना, अगले अगले 6 महीने के अंदर आपको जो लेवल है उसका, तो उनका 4 गुना का लेवल होने वाला है, जो कमिटमेंट है, और बहुत पावरफुल लीडर निकल के आने वाले हैं। बिल्कुल आपको गर्व होगा कि आप पूरे ग्रुप में कोई लीडर है, ऐसे लीडर आने वाले दिखने वाले हैं गुरुदेव। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। गुरुपाल जी, पंजाबी जाओ। शेर, पंजाबी नरेश। जाओ गुरु जी जाओ। आज तो राज से गुरु जी ने सबका मन जीत लिया, इन्होंने इतना बढ़िया प्लान दिया, क्या बात है गुरु जी। तो एक एक बात चुन के इन्होंने बोल दी, बहुत अच्छा इनका प्लान था गुरु जी, बहुत बढ़िया अभी इनकी करके वीडियो थी। दिखाओ गुरुपाल जी, कुछ करके दिखाओ आप। बस गुरु जी, हमारे को लोग चेक करते हैं, कहते हैं ना पहले विश्वास करे फिर इस्तेमाल करे, लोग हमारे को विश्वास में करते हैं। जी जब जी हमारा विश्वास हो जाएगा, जैसे हमारे राजकुमार गुरु जी हैं, वो भी हमारे को बात करते रहते हैं, हम एक टाइम अपना खाना पानी छोड़ देंगे, मीटिंग नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो तो मैं देखता हूँ आप कंटिन्यूस ग्रुप मीटिंग में रहते हो, कहीं पे भी हाँ आप जी, लिंक मिलता है आप आते हो। रात को 9 बजे चलती है, वो भी हम मीटिंग अटेंड करते हैं। तो गुरु जी आने वाले टाइम में ऐसा टाइम आएगा कि हमारे साथ में 3-4 हजार लोग भी जुड़ जाएंगे, जैसे गुरु राजकुमार जी के साथ में जुड़े हैं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, जो इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया। और नहीं तो लोगों को दफ्तर में आना पड़ता था, इधर घर पे बैठ के प्रोग्राम देखते हैं हम तो। सारा चाय पत्ती, वैसे हल्दी, जीरा, नोनी, मेरी कल तो 2 तो शुगर चल गई, 1 नोनी चल गई। और लोग मेरे को कहते हैं भी हमारे को एलर्जी का साबुन और मंगा के दो, फेस वॉश मंगा के दो। मैं वो मंगाऊंगा जी। धन्यवाद गुरु जी। बहुत बढ़िया। मधु शर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ही लगा, ज्यादा ही अच्छा, क्योंकि वैसे तो मुझे हर मीटिंग से कुछ ना कुछ समझ में आता ही है, लेकिन आज मुझे बहुत कुछ आया। जैसे उन्होंने ड्रीम के बारे में बताया, फॉलोअप के बारे में बताया, हमको फॉलोअप किस तरीके से करना चाहिए, मतलब ये काफी बातें आई। और एक बात ये, जैसे अभी इन्होंने बताया कि लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो सर जी विश्वास करते नहीं है, उनको विश्वास दिलाना पड़ता है, उनको अंदर से इस तरह से समझाना पड़ता है कि उनको 100% विश्वास हो जाए कि हाँ ये बोल रहे हैं तो सत्य है। और उसके बाद अपनी पूरी जिम्मेदारी लेकर के बताना चाहिए कि इसके पीछे कोई भी दिक्कत परेशानी है तो उसके आगे हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। मैडम, आप तैयारी कर लो 8 स्टेप की, अभी 8 स्टेप ट्रेनिंग की तैयारी कर लो, आपको भी कोई मौका मिलेगा इस स्टेज पर, ठीक है। हाँ सर जी, हाँ सर जी, जैसे आप सब लोग इतना अच्छे से समझाएंगे तो तैयारी करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप खुदा न खास्ता मेरा दिमाग एकदम फ्रेश, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बहुत अच्छा समझाते हैं सर जी, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। आप इतनी मेहनत करते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगी, और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी जो आप जैसे लोगों से मेरा मिलना जुलना और वो हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा सर जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो आज ब्रह्मदत्त शर्मा जी की मैडम है, वो भी कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ सर जी।
जी मैडम बोलिए। आवाज बंद हो गई आपकी आवाज। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और गुरुजी इससे बहुत कुछ समझ में आया कि जैसे गर्मी पड़ रही है तो दिन में निकला नहीं जाता है, गांव का माहौल है यहाँ पे। हाँ। और लेकिन सर मेरे दिमाग में आया कि सुबह 2 घंटे निकालूं फिर भी काम निकल आएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो राज जी ने कितने अच्छे से समझा दिया आज आपको है। और शानदार मीटिंग है, इनकी मीटिंग सुन के थोड़ा समझ में आया कि सुबह निकलो शाम को निकलो सीधे में। बहुत बढ़िया, गुड गुड। दोपहर में रेस्ट करो। और सर मैं थोड़ा सा गुड़िया के चक्कर में लगी हूँ बोटिंग के बारे में। हाँ। और सर आपकी कृपा हो जाए तो बोट में मदद करें। बोट खाएगी उसके है सर वो डांस क्लास के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, लिंक विंक भेज देना, देख लेंगे हैं। डांस। हाँ बोले बोले सर वो डांस, सर राधे राधे। राधे राधे। बोलो बोलो। डांस परफॉर्मेंस में ग्रैंड फिनाले में जाने के लिए वोटिंग चल रही है, फेसबुक पे है, भैया ने डाली है, आप मेरे को लिंक भिजवा देना, लिंक भिजवा देना अपना डांस का। सब नहीं है सर, आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है बट। अच्छा, नंबर मिल जाएगा, अपलाइन से आप ले लेना, हम आपके संपर्क में पीयूष वगैरह उनसे मिल जाएगा। या पीयूष को भेज देना, पीयूष के थ्रू आ जाएगा मेरे पास, कोई बात। ओके सर, धन्यवाद। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। मूर्ति कुंडल मैडम बोले। अब कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, मैं मीटिंग क्लोज करने जा रहा हूँ उसके बाद। जय हो सर। जय हो जय हो। जी सर, आज की ट्रेनिंग राजी ने बहुत अच्छी दी सर, और मैं राजी को बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे सीखने का मौका मिल रहा है, हर बंदा सीख रहा है यहाँ पे सर, और इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है इन्होंने, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्योंकि मैं यही सोचती हूँ सर कि हम लोग दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन सर जब हमें मौका मिलेगा तो शायद हम दे पाएंगे सर। क्योंकि तो आज अपनी दावेदारी आप पेश करो, अपलाइन को बोलो कि हमारा नंबर आना चाहिए, तो आ जाएगा तुम्हारा नंबर भी। जी सर सीख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल नंबर आएगा सर। और सर मेन चीज ये है जो आपने इस जगह को मौका दिया है, हर बंदे को मौका दिया है, यहाँ पे हर बंदा लीडर निकलेगा सर, और नए नए बंदे चीज को बहुत मोटिवेटेड ले रहे हैं, इसको सीख रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छा फील करते हैं सुबह सुबह। और सर मैं यही कहना चाहती हूँ सर, इस मीटिंग को लगातार करवाते रहना सर, सबको लगातार 3 महीने तो रहेगी ये। जी सर। और हम भी सर अपने जी सर, मेरे भी अच्छे लोग बैठ रहे हैं डायमंड में सर, और दूसरी बात मेरा भी बहुत अच्छा ग्रुप निकल के आ रहा है सर। कर लो मैडम, आज का ना लास्ट डेट है, आज आप सबको मिलने का आपका मौका मिलेगा। आज लास्ट डेट है, आप अपनी मैडम से कोऑर्डिनेट करके आज अपना क्लियर करा लो, क्योंकि फिर आज के बाद बात होगी नहीं इस पे ना। जी सर। अच्छा, लास्ट शशि मैडम ने हाथ और खड़ा कर दिया, आप देखो ऐसे मत करो, क्लोजिंग करनी है मुझे। मैडम बोलो, लास्ट बोल रही है, मैं आप किसी के कराऊंगा नहीं, किसी को करवाऊंगा नहीं। शशि मैडम बोल दो आप लास्ट। जय हो सर। जय हो सर। आज की ट्रेनिंग सर बहुत ही दमदार दी सर, राज सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी सर, और इसमें मतलब उनकी बातों में इतना वजन था सर कि सेल कैसे निकालनी है, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और नॉलेज अपडेट होनी चाहिए सर पूरी। ये चीज उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई, और टाइम का मैनेजमेंट सर बहुत अच्छे से समझाया सर ने, ये बात मुझे समझ में आई सर। तो अगर इनके बताए हुए उस पर सर हम अगर काम करेंगे सर, तो हमारे काम में भी सर परिवर्तन होगा और हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस जाएगा सर। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी सर, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सर, अब तक की सर जितने मतलब लोगों ने ट्रेनिंग दी सबसे अच्छी ट्रेनिंग सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यही सुनने ट्रेनिंग को मिलता है मुझे कि आज तक की सबसे बेहतर ट्रेनिंग। जब भी कोई ट्रेनिंग होती है उसमें सबसे बढ़िया, और ये बढ़ती चली, मतलब ये ग्राफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है कि हर दिन चीजें हो रही हैं। और राज जी का 26 साल का अनुभव है सेल्स का, तो क्यों नहीं सेल्स के लोग मतलब तारीफ करेंगे। सेल्स 26 साल से जो आदमी सेल्स कर रहा है तो वो तो माहिर है, हम लोग तो 5-10 साल ही हुए करते हुए, ये तो 26 साल से कर रहे हैं, हमारे भी सीनियर हैं सेल्स में तो। जी सर, बिल्कुल सर। और सबसे अच्छी बात सर ये है कि LIC में भी है सर, तो और मेरे हस्बैंड भी LIC में है, तो इस बात से मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि राज सर ने बहुत अच्छी चीज को। जी सर। तो सर बहुत अच्छा लगा, और सर इनसे सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली सर, और जो सर की जो ट्रेनिंग हुई है सर उसका आप लिंक प्लीज सर। और इनकी डायमंडशिप होगी ना राज्य के बहुत सारे सीक्रेट ऐसे हैं जो मुझे पता है और राज्य को पता है, जो उन्होंने साथ शेयर किए हैं। आप लोग दंग रह जाओगे, मतलब इनकी डायमंडशिप पे वो राज खोलेंगे, ये इनका नाम ही राज है, इनके नाम में ही राज घुसा हुआ है। अच्छा सर।
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बधाई लोग देती हूँ सर, बहुत अच्छा बहुत लगा, बहुत धन्यवाद राज सर। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेट। मैं तो आज बहुत मतलब पूरा दिन मेरा तो बहुत अच्छा जाने वाला है। और ये सुबह की मीटिंग जो होती है, मैं किसी भी लीडर को सुनता हूँ तो मुझे बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। और एक चीज देखने को मिलती है कि बहुत सारे लीडर डेवलप हो रहे हैं। तो जितने भी लीडर मुझे यहाँ सुन रहे हैं, अगर आपके दिल में कहीं कोने में हल्की सी भी अगर ये इच्छा है कि मुझे यहाँ मौका मिलना चाहिए, तो अपने अपलाइन को इस इच्छा को जाहिर कर दो और आप रोजाना 8 स्टेप ट्रेनिंग लो, अपने आप को तैयार करो और उस नाम को आगे भेजो, जिससे कि आपको एक दिन इसका मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ आज की इस मीटिंग को हम क्लोज करेंगे जोड़ा तालियों के साथ में। सभी जो दमदार लीडर हैं हमारे, दमदार तरीके से जोड़ा तालियों से क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हो महागुरुदेव। जय हो।